हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण अध्याय 2 पहले कैंटो का, जिसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। और उसका श्लोक संख्या 12 देखने और समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक आप लोगों के सामने है। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। अनुवाद। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित जिज्ञासु या मुनि श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण अध्याय 2 पहले कैंटो का, पहले स्कंद का। और श्लोक संख्या है 12। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर साथ साथ में समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अब ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित जो जिज्ञासु हैं, जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, वो जब वेदांतों को सुनते हैं, यानी किसी से कथा का श्रवण करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो वहां से जो ग्रहण की हुई भक्ति होती है, उसके द्वारा वे सत्य की अनुभूति करते हैं। जैसे कई लोगों को कथा सुनकर अनुभूति होने लगती है कि हाँ, ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, हाँ हमारे साथ हुआ है ऐसा। ठीक है, ऐसे वो बोलते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी, सुधांशु प्रभु जी, धन्यवाद है, वेलकम, आपका स्वागत है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि वस्तु ऐसे लगती है स्वाद में, वैसे लगती है, लेकिन अगर उसको चम्मच से चखा दें, उनको टेस्ट करा दें, तो वो बता सकते हैं हाँ ये किस चीज का टेस्ट है, ये हम रबड़ी की तरह है, या रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, खीर है। तो उसको एक्सपीरियंस में, यानी कि अपने अनुभव में, अनुभूति में ले आते हैं। कब? जब उसका ज्ञान और वैराग्य से युक्त श्रद्धा हो जाती है, तब। जब उसकी श्रद्धा कैसे हो जाती है? ज्ञान और वैराग्य से युक्त, तब। और तब वो और श्रवण करने लगता है किसी से, तो उसको उस चीज की अनुभूति भी वो करने लग जाता है। यही चीज यहाँ पे बताई है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान वसुदेव, भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। बेसिकली पहले तो हमें यह समझना होगा कि परम सत्य क्या है, परम सत्य कौन है, या परम सत्य क्या चीज है। उसके बारे में हमने पता जगह हमें हमने समझने का प्रयास किया था। श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले कैंटो के पहले स्कंद के पहले पहले अध्याय के पहले श्लोक में, सत्यम परम धीमहि, उसमें आता ना, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य की जब भी बात आती है, तो वो क्या होता है? जो तीनों काल में हमेशा सत्य रहता है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य रहता है। किसी भी तरह से उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता कभी भी। जैसे हमारे अंदर चेंजेस आती ना, हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं। पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर बड़ी हुई, फिर थोड़ी और बड़ी हुई, फिर जवान हुई, फिर शादी हुई, बूढ़ा हुआ, फिर मर जाएंगे एक दिन, ऐसे। तो हमारी लाइफ के अंदर परिवर्तन आता है धीरे धीरे। हमारी उम्र जो होती है, एज होती है, वो बढ़ती है, रोज बढ़ रही है ना। हर घड़ी बदल रही है हमारी, तो हर घड़ी बदल रही है एज। तो एज बढ़ रही है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं धीरे धीरे। ये संसार छिन्न होता जा रहा है। लेकिन ये छिन्नता जो है, ये पतन जो है, किसी भी तरह से वो भगवान पर लागू नहीं होता। वो प्रतिक्षण नए होते चले जाते हैं। हम हमेशा हर पल भगवान नए होते हैं। हम हर पल ढलते हैं, भगवान हर पल नए होते हैं। प्रतिक्षण उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, प्रतिक्षण उनका वैराग्य बढ़ जाता है, इंद्रियों में बल भगवान जी का सब कुछ बढ़ जाता है। और उन इंद्रियों के माध्यम से वो अलग अलग नए नए कार्यों को करने में समर्थ होने लगते हैं। और वो कल भी थे, वो आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे। भगवान एक्चुअली हमेशा 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 रहेंगे। हम रहे ना रहे, लेकिन भगवान हमेशा रहेंगे। हमारे से पहले भी वही थे, हमारे जाने के बाद भी वही होंगे, अभी हम हैं तब भी वही हैं। तो भगवान तो हमेशा ही रहने वाले हैं। सिर्फ वही परम सत्य हो सकता है जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, वही परम सत्य है। जो आज है कल नहीं है, या फिर जो आज नहीं है कल था, या फिर हो सकता है हमेशा कल होगा या वो नहीं भी होगा, वो भी परम सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि परम सत्य जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, उसी को परम सत्य बोला जाता है। अगर जो चेंज हो जाएगा उसको परम सत्य बोलेंगे ही नहीं। और उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति जहां पर होती है, जैसे यहाँ लिखा है ना, उसकी परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, तो उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति जहां पर होती है, वो भगवान कृष्ण में ही सब अनुभूतियां प्रकट होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं। आगे पढ़ते हैं। उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शरीर शारीरिक तेज है, और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है, फलता ब्रह्म। ओके ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। अगर हम उनकी सेवा करते हैं, यानी भगवान कृष्ण की, यानी कि परम सत्य की सेवा अगर हम करते हैं, तो क्या होगा हमारे जीवन में? हम उन परम सत्य को अनुभूत करने लग जाएंगे कि कृष्ण परम सत्य कैसे है। क्यों? क्योंकि 5000 साल पहले सभी घटनाओं को जो हम सुनते हैं, द्वापर युग में भगवान आए थे, है ना। और उन्होंने और जब हम उनकी सेवा करने लग जाते हैं, और जब उनके साथ हम प्रेम का दान प्रदान होता है,
जो उनके साथ हमारा अनुभव आने लग जाता है कि कृष्ण की सेवा ऐसी होनी चाहिए, कृष्ण को तो ये पसंद है, आज हमने कृष्ण को ऐसी पगड़ी पहनाई, आज हम कृष्ण भगवान जी थे वो बड़े खुश हुए, आज हमने भगवान जी को ये भोग लगाया तो हमको भी आनंद आया। तो इससे पता चलता है कि भगवान जो है वो हमारी सेवा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यानी हम उन परम सत्य को अनुभूत कर रहे हैं। कौन से वाले परम सत्य, कौन से वाले कृष्ण, जो 5,000 साल पहले जो घटना घटी थी, वो भगवान आज मेरे साथ भी हैं। हम उन्हीं कृष्ण भगवान जी की सेवा करके आनंदित हो रहे हैं, ये अनुभूति होती है। इसीलिए कोई कृष्ण की सेवा करता है तो वो उस आनंद में चला जाता है जिसमें सबसे पहले उसको आनंद प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि शाश्वतता। जो कृष्ण है वो शाश्वत है, भगवान सत्य है, भगवान परमानेंट है, शाश्वत है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर अपने आप कृष्ण के प्रति, संसार के प्रति ज्ञान आने लग जाता है कि भौतिक ज्ञान, ये सॉरी, भौतिक संसार कैसा है, कृष्ण भगवान जी का जो लोक है वो कैसा है, कृष्ण भगवान कैसे हैं, भौतिक संसार के लोग कैसे हैं, ये नॉलेज उसको आने लगता है। और उस नॉलेज के बेसिस पे, उस ज्ञान के माध्यम से वो और भी दृढ़ता के साथ सेवा में लग जाता है। और पहले तो वो कृष्ण की सेवा करते करते क्या करता था, थोड़े बहुत यहाँ वहां भी करता था, कार्य संसार में भी कार्य कर लेता था, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया। लेकिन धीरे धीरे उन चीजों से, कृष्ण से उसका राग बढ़ गया। अब राग बढ़ने के कारण, कृष्ण भगवान जी से प्रेम बढ़ने के कारण, संसार से वैराग ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। अब वो 24 घंटों कृष्ण की सेवा में लग जाता है और पूर्ण सच्चिदानंद में जीवन को जीने लग जाता है। यही पहली पंक्ति का जो 2 लाइंस का मतलब है, जिसको हाईलाइट किया हुआ है, यही जो अभी तक बात हुई है हमारी, ये पहली 2 पंक्तियों पे यही हुई है कि भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ठीक है, उसके बाद है जी ब्रह्म, उनका दिव्य शारीरिक तेज है, जैसा कि हमने कल वाले श्लोक में चर्चा की थी, इससे पहले वाले श्लोक में, वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। पढ़ा था ना ये? तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ब्रह्म उनका शारीरिक तेज है, दिव्य शारीरिक तेज है, और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। जिसको ये है, यानी कि जो परमात्मावादी है या जो ब्रह्मवादी है, उनके उनके पास ज्ञान है लेकिन स्मॉल ज्ञान है, मतलब लिटिल बिट ज्ञान है, पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है। उसके लिए हमने उदाहरण देखा था परसों, ट्रेन वाला, है ना, कि एक गांव में कैसे ट्रेन आती है, पहली बार लोग कहते हैं चलो हम सारा सारा गांव जाएगा देखने के लिए, तो वो कहते नहीं, सारे गांव जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, 3 अक्लमंद लोगों को भेजते हैं अपने गांव से, वो जाके हमको बताएंगे कि भाई ट्रेन क्या चीज होती है। तो पहला वाला जाता है, पहला वाला जैसे ही ट्रेन की लाइट आती है वो दौड़ आता है, एक्साइटेड हो जाता है इतना ज्यादा, वो खुशी से दौड़ आता है वापस, मैंने देख लिया ट्रेन क्या चीज है, मैंने देख लिया क्या हो, एक इंजन होता है, एक सीटी मार रही होती है, ऐसे करके आवाज आ रही होती है, धुआं निकल रहा होता है, यही ट्रेन है, उसके लिए ट्रेन यही है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जो दूसरा व्यक्ति होता है वो थोड़ा रुकता है वहां पे, वो देखता है कि नहीं ट्रेन क्या चीज है, ट्रेन के पीछे डब्बे लगे हुए थे, लोहे की बॉडी थी उसकी, वो भी चला जाता है, ट्रेन के पीछे डब्बे भी थे, एक इंजन ही नहीं था, डिब्बे भी थे। अच्छा, तीसरा वाला वहीं पे खड़ा रहता है, क्या था, ट्रेन में लोग भी बैठे थे, यात्री बैठे थे, कोई सोया था, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई खा रहा था, अंदर लोग सामान बेचने वाले भी चल रहे थे। तो ये कंप्लीट नॉलेज है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो ब्रह्मवादी हैं, जो कहते हैं कि भगवान जी की जो अंग कांति है ना, भगवान जी के शरीर से पैदा होने वाला जो तेज है, जो प्रकाश है, उसके भक्त, है ना, उसको मानने वाले, उनको लगता है कि यही भगवान है। वो उनका थोड़ा सा स्वरूप है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। तो दूसरे में आ गया परमात्मा। परमात्मा वाला क्या, जो कहते हैं कि जो विष्णु भगवान जी का चिंतन, मतलब कि चतुर्भुज विष्णु भगवान जो कमल के फूल के ऊपर खड़े रहते हैं, वो परमात्मा। और इसका रिजल्ट क्या, फलतः ब्रह्म या परमात्मा की जो अनुभूति है ना, जो ये एक्सपीरियंस करते हैं जिनको इतना नॉलेज है, वो परम सत्य की आंशिक, आंशिक मतलब एक छोटा सा, मतलब मान लो कि कहीं पे आग लगी तो आग की चिंगारी के मात्र ज्ञान है उनको। सोच लो, आग की चिंगारी के मात्र उनको ज्ञान है। और भी उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने वहां पर, बुक में भगवत गीता में भी पढ़ा है हमने, सूरज का उदाहरण। कोई लोग सूरज की किरणों की स्टडी करते हैं, कोई सूरज के सतह की स्टडी करता है, कोई सूर्य लोक की स्टडी करता है। तो जो सूर्य लोक को जानता है वो पूरे कंप्लीट सन को जानता है ना। जैसे मैं हूं, मैंने एमए बीएड की है, तो कोई मेरे को बोले आपने लोअर केजी पास की थी, आपने फर्स्ट क्लास पास की है, तो मैं ऑब्वियसली, अगर मैं एमए बीएड हूं तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास तो पास की होगी ना। वही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जहां प्रभुपाद जी ने बताया था, तो वहां उदाहरण दिया था आपको कि अगर आपके पास 500 रुपए हैं,
तो कोई आपको ये पूछे तेरे पास 100 रुपीज होंगे, तो आपके पास 100 रुपए है ना। जिसके पास 500 रुपया है उसके पास 100, 200, 300, 400 सारे नोट है। उसी पैसों के अंदर रुपया भी है, उसके अंदर 2 रुपए भी हैं, 5 रुपए भी हैं, सारे पैसे हैं उसके पास। उसी तरह से जो कंप्लीट नॉलेज रखता है, यानी कि भगवान वाला जो भक्त है भगवान का, उसको कंप्लीट नॉलेज है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। कर्मी ज्ञानी। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु बाकी 3 जो हैं वो अध्यात्मवादी होते हैं। तो 4 कैटेगरीज आ गई यहाँ पर समाज की हमारे। कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त। और जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, जो कर्मी होते हैं वो भौतिकतावादी होते हैं, बाकी जो इसके बगैर 3 लोग हैं, यानी कि ज्ञानी योगी और भक्त, वो लोग अध्यात्मवादी होते हैं। लेकिन कर्मी को अध्यात्मवादी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कर्मी भौतिकतावादी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार ही सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल में नहीं। लेकिन वो फिर भी उसी कामना के साथ कर्म करता है कि नहीं, फल मुझे ही प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा भाई? मैंने इतना दृढ़ निश्चय किया हुआ, मैंने इतनी मेहनत की है इस चीज को पाने की। अगर तुम किसी चीज को चाहो तो वो पूरी कायनात तुम्हें शिद्दत उसको क्या है ना, समथिंग तुम्हें मिलाने के लिए ट्राई करती है पूरा। तो यही बंदा यही सोचता है कि भी मैंने मेहनत की है इस चीज को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। दिन रात मैं जागा हूँ, एड़ियां रगड़ी है मैंने अपनी, तो क्यों नहीं मुझे मिलेगा फल? और कर्मी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जब अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके सिद्धांत को वो नहीं समझते कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, और वो पूरी मेहनत करने में लग जाते हैं। जैसे किसी मछली को पानी से निकाल के उड़ाने का काम करते हैं। उड़ेगी मछली? चिड़िया उड़ सकती है, मछली थोड़ा उड़ सकती है। भगवान ने मछली का शरीर बनाया पानी के लिए, वो कहाँ से उड़ेगी? तो किसी मछली को पानी से निकाल कर उड़ाने का काम करते हैं और सोचते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो परिश्रम के परिणाम स्वरूप में मछली को पानी में उड़ना चाहिए, लेकिन नहीं उड़ती। तो ऐसे होते हैं कर्मवादी। इसीलिए वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अरे हमने तो इतना किया, भगवान के लिए इतना कुछ किया, हम तो यहाँ पे भी जाते हैं, वहां पे भी जाते हैं, इतना सब कुछ हम करते हैं, उपवास भी कर लिए, हमने व्रत भी रख लिए, हमने यज्ञ भी किया, दान भी किया, तपस्या भी की। फिर क्या हुआ देखो हमें, फिर भी हमारे साथ अच्छा अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हो गया हमारे साथ। तो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज आप किसी ना किसी कामना के साथ वो कार्य कर रहे थे, इसीलिए। तो वो पूर्ण भक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका अपना स्वार्थ है। और कहीं ना कहीं कर्म मिश्रित भक्ति हो गई आपकी, इसीलिए। तो कर्म मिश्रित भक्ति की वजह से आपको संसार में सुख तो प्राप्त होंगे, लेकिन आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं वो प्राप्त होने में बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, केवल फालतू मेहनत करने लग जाते हैं, वो निपट कर्मी होते हैं। जैसे देखा जाए आजकल का जो समाज है, संसार है, संसार के सब लोग पूर्ण भौतिकतावादी हैं, पूर्ण रूप से कर्मी हैं। उनको भगवान पर किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। वो क्या करते हैं, केवल अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं कि हमने कर्म किया है तो भगवान हमें ये फल दे देंगे, प्रकृति हमें ये फल देगा। भगवान तो है ही नहीं जीवन में उनकी। तो वो कहते हैं कर्म का ये सब रूप है कि कर्म करो तो प्रकृति तुमको फल देगी। हाँ देगी प्रकृति फल, लेकिन क्या फल वो देगी, क्या गारंटी है? जैसे इसको उदाहरण से समझो, जैसे कई लोग होते हैं, मतलब कई हर साल कितना स्टूडेंट होता है जो बैठता है पेपर देने, एग्जाम देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। लाइक यूपीएससी का पेपर हो गया, आईआईटी का पेपर हो गया, डॉक्टरी के पेपर हो गए, है ना, डॉक्टर की एंट्रेंस निकालने का पेपर हो गया। कितने लाखों करोड़ों बच्चे आते हैं, है ना। अब लाखों लोगों ने मेहनत नहीं की होगी क्या? अभी जैसे इंडिया और क्रिकेट टीम का मैच ही लगता है, अगर हमारा देश इंडिया खेलने के लिए आया हुआ तो पाकिस्तान भी तो खेलने के लिए आया अपने घर से, वो हारने के लिए तो वो भी नहीं आया ना, खेलने के लिए तो वो भी आया, वो भी खेलेगा। लेकिन जीतेगा तो एक, या दोनों जीत जाएंगे? दोनों जीतेंगे हर बारी तो मैच तो ड्रॉ होता रहेगा। कप किसको मिलेगा, ट्रॉफी किसको मिलेगी, इनाम किसको मिलेगा? एंड में शेक हैंड करेंगे, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, टीमें हमारी उसकी टीम हमारी टीम, ते चलो अपने अपने घर में वापसी। ये चीज थोड़ा हो सकती है। वो जीतता तो है ना कोई एक व्यक्ति। उसी तरह से इतना बच्चा बैठता है, इतना स्टूडेंट बैठता है हमारा, लाखों लोग मेहनत करने वाले हैं, सबने अपने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से मेहनत की, कोशिश की। लेकिन अब कोई सोचे सारी दुनिया डॉक्टर बन जाएगी, सारी दुनिया ऑफिसर बन जाएगी, सब नहीं बन जाएगी। कोई कोई फेल हो जाएगा, किसी का रैंक अच्छा नहीं आएगा, किसी का अच्छा बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगा, लेकिन सबको प्राप्त नहीं होगा। जिसकी चाहत को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने मेहनत की थी कि मैंने ये वाला गोल है, मैं इसको अचीव करूंगा, मैंने डॉक्टर बनना, मैं इसको अचीव करूंगी, है ना, वो चीज ध्यान में रखकर उन्होंने मेहनत की थी या कर्म किया था,
अब क्योंकि कर्म के पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम कर्म को जिस फल की इच्छा से कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको प्राप्त हो। आपको वही मिलेगा जो आपके प्रारब्ध में है। उर्दू में बोले तो किस्मत या नसीब, प्रारब्ध में जो लिखा होगा। इसीलिए कर्म करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, पर फल के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, किंतु शेष तीन अध्यात्मवादी होते हैं। तो होगी हमारी कर्मी के बारे में बातचीत कि कर्मी क्या था। ठीक है, अब किंतु शेष तीन अध्यात्मवादी होते कौन कौन से होते हैं? ज्ञानी, योगी और भक्त, जो ऊपर बच गए यहाँ पे हमारे ये। अब इनके बारे में चर्चा रही, ज्ञानी योगी और भक्त के बारे में। ठीक है, ज्ञानी योगी और भक्त। जब किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो जाता है तो वो समझता है कि भगवान कौन है, और भगवान के प्रति ही अपनी श्रद्धा और विश्वास को लगाकर उसके प्रति कर्म करने लग जाता है। अभी सबसे पहले यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, जो कि होता भी है सही में, कि भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम का साक्षात्कार कर लिया है। भक्त कौन है? प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी, जिन्होंने पूर्ण पुरुष का साक्षात्कार कर लिया। यानी ज्ञानी से और योगी से भक्त ऊपर मानते हैं, भक्त श्रेष्ठ होता है ना। आपको अगर याद होगा, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का छठा अध्याय का 47 नंबर का श्लोक था, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मताहा, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, समय युक्त तमो मताहा, युक्त तमो मताहा, जो मुझसे युक्त है वो मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वो योगी से भी श्रेष्ठ है, वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। अब दूसरी श्रेणी में कौन से अध्यात्मवादी आते हैं? जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। दूसरी कैटेगरी वाले, यानी परमात्मा वाले, जो भगवान जी को परमात्मा मानते हैं, यानी ज्ञानी जो आंशिक रूप से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, आभास मात्र ओनली। ये कौन से आगे आपके? ये ब्रह्म वाले। केवल आभास मात्र होता है दिव्य झांकी का, पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पाते हैं, ना ये तो ना दूसरा वाला परमात्मा वाला, ना ब्रह्म वाला, ना ज्ञानी वाला भी। भक्त कर सकता है। अब भगवान का पूर्ण साक्षात्कार, जैसे यहाँ पे बताया ना, परम पुरुष का साक्षात्कार, जैसा कि भगवत गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति सेवा के द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। भगवान का पूर्ण साक्षात कैसे किया जाता है? केवल भक्तिमय, केवल भक्ति के द्वारा, भक्तिमय सेवा के द्वारा ही किया जा सकता है परम पुरुष का साक्षात्कार, भक्तिमय सेवा के द्वारा। ऐसे नहीं हो सकता, कोई ज्ञान से, योग से, वैराग्य आदि के चक्र में ना पड़े। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियरली बता दिया कि सभी वैदिक ग्रंथ, इंक्लूडिंग श्रीमद् भगवत गीता, है ना, भगवत गीता के समेत, उसके सहित सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ क्या कहते हैं? कि केवल कृष्ण की प्रेममय सेवा के द्वारा ही हम कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार कर सकते हैं। केवल कृष्ण की सेवा करने से ही, भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा के द्वारा ही हम भगवान जी का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान और भक्ति, सॉरी, भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित होते हैं। यानी कि आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है ज्ञान वैराग्य को, इसके अंदर इनबिल्ट है, वो आ जाते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान की, सॉरी, सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आता है, चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। ठीक है, अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है। ठीक है, अब इस पे चर्चा करते हैं। ऊपर खड़ी होती है। अब जो भक्ति है और जो ज्ञान है, योग है, उसका जो पूर्ण आधार नहीं होता कि किसके ऊपर वो स्थापित होकर परमात्मा के उस आंशिक स्वरूप की अनुभूति करेगी। लेकिन भक्ति जो होती है वो अपने आप में पूरी है, अपने आप में पूर्ण है। भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग के वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है।
ज्ञान जो होता है वो एक जगह किसी चीज को स्थिर रखने के काम आता है। अभी इसको उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग अपना अपना कैम ऑन कर दीजिए, अभी मुझे बातचीत करनी है थोड़ा सा। ठीक है, अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। आप सभी भक्तों से निवेदन है, ताकि लगे कि क्लास जो है थोड़ी इंटरेक्टिव है और आप लोग श्रवण ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, आगे पीछे अन्य कार्यों में बिजी नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि ऊपर खड़ी है, नींव के ऊपर है ना, कि मतलब कि भौतिक संकरे पर आगे के ऊपर खड़ी होती है भक्ति। तो ज्ञान जो होता है वो एक जगह किसी चीज को स्थिर रखने के काम आता है। अभी मान लो कि जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, साइकिल में क्या है, साइकिल में दो टायर होते हैं ना, दो पहिए होते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। जो भक्त पहली बार आए उनसे भी रिक्वेस्ट है। सुधांशु शेखर प्रभु जी, आप अपने दर्शन दीजिए। आज आप कह रहे हैं कि मैं प्रथम बार आपकी कक्षा में आया हूँ, पिछले हफ्ते से मेरे पास आपको मैंने फॉलो किया, लेकिन पहली बार आया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए, प्लीज, सभी भक्तों से निवेदन है। तो जैसे साइकिल हम चलाते हैं, साइकिल दोनों पहियों को सीधा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस की जरूरत होती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस की जरूरत होती है उसको सीधा रखने के लिए। और साइकिल को जब हमने बढ़ाना है, उसको चलाना है, तो हमें पैडल मारना पड़ता है ना, तभी साइकिल चलेगी। पैडल, जिसके ऊपर दोनों पैर रखते हैं, फिर ची ची ऐसे चलाते हैं साइकिल, तो चलती है, पैडल की जरूरत होती है। वो पैडल कहाँ से आएगा? भक्ति के द्वारा। आपकी श्रद्धा ने ही पैडल मार के भक्ति को आगे बढ़ाया। और जो वैराग्य है, जब आप ब्रेक पकड़ कर रखोगे उस साइकिल का, तो समझो कि आप संसार के प्रति आसक्त हैं। और साइकिल की ब्रेक को आप छोड़ देते हो, तो समझ लो कि आप संसार से पूर्ण रूप से अब वैराग्यवान हो गए हो, वैराग्यवान हो जाते हैं। और उस श्रद्धा के पैडल के स्वरूप, उस बैलेंस स्वरूपी ज्ञान और संसार से वैराग्य के स्वरूप में आपकी भक्ति की जो साइकिल है, वो धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, बोले तो अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। और भक्ति मार्ग में स्थिर रखने के लिए किसी भी साधक को ज्ञान की जरूरत। तो जो सालों से भक्ति करता रहे, जीवन भर भक्ति करता रहे, उसके लिए उसको ज्ञान होना चाहिए। अगर उसके अंदर ज्ञान है, तब जाके वो जिंदगी भर, जीवन भर उस भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। और जैसे जैसे वो ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति के मार्ग पर आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, उसको न्यू न्यू अनुभूतियां हो जाएंगी, नई नई अनुभूतियां प्राप्त होती चली जाएंगी। और फिर वो उन उन अनुभूतियों के बेसिस पे, उन अनुभूतियों के माध्यम से उसकी जो साइकिल है भक्ति की, वो और ज्यादा स्पीड से चलेगी। ठीक है, और ज्यादा स्पीड से चलेगी। मतलब, और वो इतनी स्पीड मारेगा कि स्पीड से चलती 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 सीधा परम धाम में जाकर पहुंच जाएगा व्यक्ति, वो भक्त जो होगा। इसीलिए बता रहे हैं ना यहाँ पे श्लोक में, देखिए, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि परम सत्य पर खड़ी होती है, यहाँ तक पढ़ा ना। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अगर कोई श्रवण करता है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे उस चीज की अनुभूति भी वो करने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है? तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया, इस चीज की। तो एक भक्त ज्ञान और वैराग्य से युक्त होना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर बताया है कि उसको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध गृहीतया, यानी कि सुनना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है भली भांति ग्रहण किया। अब ग्रहण को ये थोड़ा कि आपने आपने मेरे हाथ में पकड़ाया कि हाथ करना अपने दोनों हाथ, मैंने दोनों हाथ आगे किए, ये ले ज्ञान। ऐसे थोड़ा पकड़ाएगा कोई ज्ञान को हमें। ऐसे थोड़ा ज्ञान पकड़ में आ जाएगा। ज्ञान हमें कैसे पकड़ेंगे? श्रवण के माध्यम से पकड़ेंगे। जब हम प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से सुनेंगे, या फिर उनके अंडर जो भक्त आ रहे हैं, है ना, जो गुरु के प्रति समर्पित हैं, जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने एक परंपरा से अच्छे से श्रवण किया है, जब आप उनके मुख से सुनोगे। आगे प्रभुपाद जी और भी बताएंगे कि जो पैसे लेकर नहीं सुनाता, जो पैसे लेकर नहीं सिखा रहा ये ज्ञान, उसके मुख से सुनना चाहिए। आगे वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुद्ध ये वाला, अभी हम थोड़ा सा अनुवाद पे आ जाते हैं इसके, मतलब वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है।
ठीक है। तो अभी जो गंभीर जिज्ञासु होते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया जा रहा है, गंभीर जिज्ञासु की सीरियस जिज्ञासु, उसको सच में जानना है, सीरियस है वो भक्ति भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। अभी जो गंभीर जिज्ञासु होते हैं ना, जिसके अंदर जो श्रद्धा होती है वो बहुत अधिक होती है। जब हमारे जीवन में श्रद्धा और अन्य साधु जन के जीवन में जो श्रद्धा होती है वो अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। देखो सिंपल सी बात है, इसको समझेंगे ऐसे। जो मेरी श्रद्धा है ना, जो मेरी श्रद्धा का स्तर है, वो मेरे गुरु महाराज की श्रद्धा के बराबर का कभी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो आपकी श्रद्धा का स्तर है वो मेरे बराबर नहीं हो सकता ना। या जो आपकी श्रद्धा का स्तर है, मेरा श्रद्धा आपकी श्रद्धा के बराबर के स्तर की नहीं हो सकती। सबका अपना अपना स्तर है, सबका अपना अपना लेवल है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है, सबका अपना अपना ढंग है। इसमें कोई बुरी बात थोड़ा है, इसमें कोई गाली थोड़ा है एक दूसरे को कि आपके पास कम है, मेरे पास ज्यादा है, या महाराज जी के पास बहुत ज्यादा है, उनके गुरु महाराज यानी शीला प्रभुपाद जी के पास उससे ज्यादा थी, उनसे भी ज्यादा थी। इसमें कोई, ये कोई गलत बात नहीं है। रियल आई है, रियल एग्जाम्पल है ये, है ना। जो अनुभूति प्रभुपाद जी के पास है, उनके जो शागिर्द हैं, जो आज इस्कॉन के गुरु गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो यही सोचते होंगे हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जी जितने महान, उनके जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। और सही बात है ना। जो उनको हमारे महाराज जी लोगों को लगता है वो सच्ची बोलते हैं, सच्ची लगता है उनको। तो हमारे जीवन में श्रद्धा और अन्य साधु जीवन के में जिंदगी में जो श्रद्धा होती है अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। अभी किसी किसी की श्रद्धा एक छोटी सी सेवा करके भी बहुत दृढ़ हो जाती है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक इंसान है, एक आदमी है, वो खाली मंदिर में जाता है, रोज उसने एक गुलाब का फूल भगवान जी के चरणों में, कोई कोई सा भी XYZ फ्लावर जो है वो भगवान जी के चरण कमलों में अर्पित करता है और चला जाता है, बस। फूल को अर्पित करने मात्र से वो क्या करता है, अपनी श्रद्धा को इतना पक्का दृढ़ कर लेता है कि मैं रोज 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 कृष्ण भगवान जी को फूल चढ़ाता हूँ। तो एक दिन जब मेरा टाइम आएगा ना, भगवान देखना मेरी रक्षा करेंगे, जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत बनेगी ना, भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे, उसको ये विश्वास हो जाता है। तो उस छोटी सी सेवा से वो अनुभव करने लग जाता है। और हम जो है, हम मंदिर में हो सकता है बड़ी सारी सेवाएं करते हो, हम नाम जप भी कर रहे हैं, साधु संग भी कर रहे हैं, साधु संतों की सेवा भी कर रहे हैं, मंदिर मार्जन यानी कि मंदिर में जाके झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, भगवान जी के अर्च विग्रह के वस्त्र धो रहे हैं, प्रभुपाद जी के अर्च विग्रह के वस्त्रों को धो रहे हैं, किचन की सेवा कर रहे हैं। लेकिन तब भी हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं हो रही है जितनी श्रद्धा उस एक फूल चढ़ाने वाले की हो रही है। तो स्तर है ना। हम उसपे ये नहीं कह सकते मैं सारा कुछ कर रही हूँ, ये क्या कर रहा है, एक फूल ही तो लेकर आता है, वो भी सड़क से गली से पता नहीं तोड़ के लाता है, खरीदता भी है कि नहीं, कौन सा अपने घर से लाता है, चोरी करके लाता है, क्या पता गली में कोई बूटा लगा हो, इसके घर के पार एक बूटा मतलब कोई प्लांट पौधा लगा होगा, वहां से फूल तोड़ के चढ़ा देता होगा, हमें क्या पता। लेकिन उसकी श्रद्धा हो सकता है ना आपसे बेटर है, दृढ़ है। इसमें हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जो मंदिर में भगवान को उतना जानता नहीं है, वो समझता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक जो डेली बेसिस के ऊपर जो वो सेवा कर रहा है, नियमित सेवा कर रहा है, उसके बेसिस पर उसको पूरा दृढ़ विश्वास है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो पूर्ण रूप से संपन्न होगा। तो ऐसी जिज्ञासा श्रद्धा को लेकर अनेक महात्मा गण हैं जो भगवान जी की सेवा में लगे रहते हैं। अभी जैसे कोई मान लो ब्रज में है ना, ब्रज में वृंदावन मथुरा धाम मतलब यहाँ पर है ब्रज में, वो केवल मंदिर में रोज झाड़ू मार रहा है, सालों से झाड़ू ही मार रहा है, रोज रोज झाड़ू मार रहा है, वो कुछ और काम करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता वो, सिर्फ झाड़ू मार रहा है। लेकिन उसके मन में श्रद्धा है कि मैं भगवान के मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। या फिर चलो मंदिर की नहीं भी कर रहा है, वृंदावन के एरिया में कहीं पे वो कहीं कहीं पे ब्रज के कोने में ही कर रहा है मान लो, लेकिन वो किसका धाम है, कृष्ण भगवान जी का धाम है। ये तो उसको पता ना है, भगवान घर किस, धाम किसका है, जहां पे आप खड़े हो, ब्रज कहाँ कौन है, ब्रज कृष्ण भगवान जी का धाम है पूरा का पूरा सारा। मतलब वैसे तो देखा जाए ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड कृष्ण भगवान का है, लेकिन वो जगह खास तौर पे इसीलिए उसको ज्यादा है बिकॉज भगवान कृष्ण ने वहां पर आकर लीलाएं की हैं, पास्ट टाइम्स है भगवान जी के वहां पर, इसीलिए। तो सबकी श्रद्धा है अपना अपना, है ना। अभी जो व्यक्ति है वो मंदिर में है, रोज झाड़ू मार रहा है, कुछ और काम नहीं कर रहा, लेकिन उसको इतना पता है कि मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूँ और अब मैंने पूरी जिंदगी यहाँ पे रहकर यही काम करना है और मैंने कहीं नहीं जाना क्योंकि ये भगवान का घर है। अन्य किसी प्रकार का मेरे को ना भजन कर कीर्तन करने की जरूरत नहीं, वो माला भी नहीं करता। वो खाली एक ही प्रकार की श्रद्धा लेकर वहीं पर पड़ा रहा है, वहीं पर रह रहा है, वहीं पर रह रहा है, वहीं पर रह रहा है कि हम बस सारी उम्र ता उम्र अपने भगवत धाम, ये भगवान जी के धाम में ये गुजारेंगे जितना भी है। जब ऐसी श्रद्धा को लेकर वो दृढ़ निश्चयी हो जाता है, तो वो श्रद्धा धीरे धीरे विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। विश्वास से पहले व्यक्ति में श्रद्धा जागृत होती है, बिना श्रद्धा के विश्वास उत्पन्न नहीं होगा।
जहां श्रद्धा है विश्वास वहीं पर है, और जहां विश्वास है वहीं श्रद्धा, दोनों एक साथ रहते हैं ना। मतलब मान लो इसको आप एक ही ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, एक एक पटरी है, एक श्रद्धा है तो वो दूसरा विश्वास है, दोनों साथ में चलेंगे। श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है। अगर कोई अपनी श्रद्धा को इतना बढ़ा ले कि उसको पूर्ण विश्वास हो जाए कि हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हम कृष्ण का भजन करते हैं, हम कृष्ण के धाम में रहते हैं, हम साधु का संग करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से जितने भी कर्म है संसार में, यानी स्वधर्म, ठीक है, जो डॉक्टर का फर्ज है डॉक्टर वाला का, जो टीचर का टीचर वाला निभा रहा है स्वधर्म, है ना, वो चाहे ज्ञान करे, यज्ञ करे, दान करे, कर्म करे, कुछ भी करे, वो सारे कर्म जो हैं वो अपने आप कर दिए जाते हैं उसके द्वारा, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं रहती। उसको यहाँ कह रहे हैं श्रद्धा। जो गंभीर होते हैं, जो सीरियस होते हैं किसी चीज को लेकर, और जो गंभीर नहीं होते उनका स्वभाव कैसा होता है, चंचल। चंचल ही मना कृष्ण, आज यहाँ तो कल यहाँ। चंचल होने का मतलब है कभी ये सेवा करेंगे, फिर कहेंगे यार उसकी सेवा कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा उसको सेवा मिला, मेरे को देखो, मुझे तो यहाँ पे चप्पलों के पास खड़ा कर दिया कि आने जाने वाले की चप्पलें रैक में टांग दे, और इसको देखो ये भगवान जी का श्रृंगार कर रहा है। वो कहेगा मैंने नहीं करनी ये वाली, मैं दूसरी सेवा करूंगा, चला जाएगा। फिर कहेंगे यार यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा, फिर कहीं और चला जाएगा, फिर किसी और जगह चला जाएगा। उसकी श्रद्धा की कमी की वजह होने कमी होने के कारण है ऐसा, कि लोगों का एक जगह पर विश्वास या फिर एक जगह पर उनकी जो गंभीरता वो बनी नहीं रहती। अगर किसी व्यक्ति की एक जगह पर गंभीरता बनी रहे तो हम बस कृष्ण की ही भक्ति करेंगे, उसके अलावा केवल नाम ही लेंगे या सेवा ही करेंगे, या उसके द्वारा हम जितनी भी प्रकार की इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं, चाहे वो संसारिक हो या आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, सब की सब पूर्ण हो जाती हैं। तो समझना चाहिए कि वो गंभीर जिज्ञासु है जो निश्चित रूप से एक स्थान पर अपनी श्रद्धा को एक ही भजन के साथ, एक ही साधन को लेकर अपने जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज देखो आजकल कैसा होता है कि लोग एक मंत्र करेंगे, तू कौन से मंत्र का माला कर रही है, तू कौन से मंत्र पे माला कर रही है, मैं कर रही हूँ आपका, मैं कर रही हूँ जी हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ यार मैंने भी किया था, पता है हरे कृष्ण महामंत्र का मैं करती रही, पहले मेरे को किसी ने बोला था तुझे बड़ा गुस्सा आता है ना, तेरा नेचर बड़ा सड़ा हुआ, तो तू ये वाला मंत्र करेगी ना, तेरा गुस्सा देखना शांत होगा। यार मैंने किया 6 महीने, मेरे को तो कोई शांति नहीं हुई, उल्टा मैं ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी। पता है पहले तो मैं खाली लोगों के साथ मतलब लाइक बोलती थी ऊंचा, बाद में तो यार मेरा मारने का मन करने लगा, उनको गालियां देने का मन करने लगा। ये मंत्र काम ही नहीं करता यार, ये मंत्र ऐसी है, इनवैलिड मंत्र है, ये ऐसे ही दे दिया किसी ने। अच्छा तो अब कौन सा करती है? मैं ओम नमः शिवाय का कर रही हूँ। अच्छा ओम नमः शिवाय का कर रही है, हाँ। पता है तेरे को ओम नमः शिवाय का भी मैंने थोड़े दिन किया, लेकिन उसके बाद ना फिर मुझे एक फ्रेंड मिली, मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, मैंने बोला अब वाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कहती मैं माता की भक्तन हूँ, मैं माता की करती हूँ यार। फिर ना मैं भी चंडी माता की भक्तन बन गई यार। अब मेरे को चंडी माता में विश्वास है, माता रानी जो करेगी ना, तू देखना, जिस जिसने मेरे साथ गलत किया ना, देखना उसको मारेगी माता। अब कौन से मंत्र का माला माला कर रही है अभी यार? मैं कर रही हूँ ओम दुम दुर्गाय नमः। कई बार वैष्णो देवी की आरती भी सुन लेती हूँ, वहां पे भी आता ना ओम है ह्रीं क्लीं चामुंडा है बिच्चे, मैं ये वाला भी कर लेती हूँ। अच्छा। फिर कई लोग होते हैं जो इस तरह से मंत्र चेंज करते रहते हैं, उनको ना बिकॉज ना तो मंत्र के ऊपर श्रद्धा है, ना भगवान के नाम पे श्रद्धा है, ना माला के ऊपर श्रद्धा है, या जिसने मंत्र बताया था ना उसके ऊपर श्रद्धा है। रोज उनको लगता है ये वाला मंत्र इज नॉट वर्किंग, चलो नया मंत्र अपनाते हैं, ये वाला आल्सो नॉट वर्किंग, चलो दूसरे वाले मंत्र में जाएंगे। चलो शिव जी से मैंने मांगा मुझे सुंदर पति देना, सुंदर बीवी देना, इसने मुझे दिया नहीं, ये भगवान गलत है, ये रॉन्ग नंबर है, चलो दूसरे के पास, चलो हम दूसरे की शरण में जाएंगे, चलो दूसरे के पास चले जाते हैं। मैं गणेश भगवान के लिए मंदिर गई थी, गणेश भगवान ने बोला था कि लोग कहते हैं कि गणेश भगवान विघ्न हरता है, मेरा कोई विघ्न किया नहीं, हरा नहीं इसने, इसने उल्टा और विघ्न मेरे चोली में डाल दिए, काय का गणेश, चलो गणेश भगवान को चेंज करो, चलो दूसरे भगवान के पास। तो इस तरह से जो व्यक्ति होते हैं वो सीरियस नहीं है, वो गंभीर नहीं है, आज इधर कल उधर। तो भौतिक संसार में भी ऐसे पाए जाते हैं ना, जिसको एक एक पार्टनर के साथ वो नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आज ये लड़की पसंद है, किसी के गाल पसंद है, किसी के बाल पसंद है, किसी की चाल पसंद है, किसी की आंखें पसंद है, किसी की बातें पसंद है, इसके साथ मेरे को फोन पे बातें करना पसंद है, इसके साथ मेरे को होटल में खाना पसंद है, इसके साथ मेरे को घूमना पसंद है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उनकी बनाई हुई है लोगों ने। तो ऐसे ही उनको भगवान और देवी देवता के मामले में भी यही करने लगते हैं, ये वाला मंत्र काम नहीं कर रहा, ये वाला मंत्र है ना शायद ठीक नहीं होगा, ऐसा। तो उसी को बोलते हैं ये चीज कि गंभीर जो है व्यक्ति, जो गंभीर होगा ना वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, वो कोशिश कर रहा है।
तच्छ्रद्धाना, वो गंभीर जिज्ञासु है। मुनयो, मुनिगणों, ज्ञान वैराग्य युक्तया, और उनकी जो श्रद्धा होती है वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है, ये बताया जा रहा है, ज्ञान वैराग्य युक्तया, उनकी श्रद्धा ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है। अब हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी श्रद्धा को गलत जगह पर लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि ये संसार जो है दुखों का घर है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, सुखी रहना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत जगह पे सुख ढूंढना ये हमारी गलती है ना, ये गुस्ताखी हो जाती है हमसे। सब्जी की दुकान पे जाके बोलेंगे हम, अंकल हमको दवाई दे दो, वो चीज थोड़ा होगी। दवाई की दुकान पे दवाई मिलेगी, सब्जी की दुकान पे सब्जी मिलेगी। तो ये जगह जो है ये दुखों का घर है। भगवान कृष्ण ने गीता में 3 जगह बता दिया, दुखालयम शाश्वतम अनित्यम असुख लोकल लोकम, ठीक है। दुख यो न यहाँ आंदेवंत, 8वें अध्याय में बताया, 9 चैप्टर में बताया। तो हमें समझ में नहीं आ, 3 3 बार भगवान बता रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो चीज लिखी है, ज्ञान वैराग्य युक्तया, ठीक है, ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान वैराग्य युक्तया, इस पे चर्चा हो रही है अभी, ठीक है। उनकी जो श्रद्धा होती है वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है। हम अपनी श्रद्धा को गलत जगह पे लगा देते हैं, जहां पर हमें किसी भी प्रकार का ना ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। देखो हम भौतिक संसार में गलती करते हैं, हर व्यक्ति करता है, प्लीज अपना अपना कैम ऑन रखिए प्लीज। हर व्यक्ति ये गलती करता है, सबके ऊपर ये बीता ही बीता है, सबके ऊपर बीता है ये। क्या करते हैं हम लोग, हम लोग अपनी श्रद्धा को ऐसी गलत जगह पे लगा देते हैं जहां पर हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। हम अपनी श्रद्धा को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, भावनाओं को जिसके सामने व्यक्त कर रहे हैं, क्या वो सही व्यक्ति है जिसके सामने हम अपना दुखड़ा रो रहे हैं, है ना, जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, क्या वो समझता है हमें या नहीं समझता। या जिस चीज के लिए हम उसके सामने रो रहे हैं, क्या वो चीज प्राप्त करने के लिए हम जिसके पास गए हैं, क्या वो हमारे विश्वास को बनाए रख सकता है। क्या उसके पास इतना सामर्थ्य है कि किसी के भी विश्वास को, श्रद्धा को सही रूप से अपने पास समन्वित करके उसे भगवान जी को समर्पित कर सके। हम लोग किसी व्यक्ति को देखकर ही, मतलब जस्ट देखकर देखकर ही, है ना। पर केवल व्यक्ति को देखने से नहीं ना होगा ये चीज, उस व्यक्ति के हमको व्यक्तित्व को देखना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो स्वभाव का कैसा है ना। आपने जैसे, जैसे भौतिक संसार में होता है, ए तू मेरी फ्रेंड है, तू मेरी पक्का फ्रेंड होगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, तू पता है किसी से ये बात मत करना, मैं सिर्फ तुझे सुना रही हूँ, बस तू मेरी पक्की सहेली है, तेरे को सुना रही हूँ, हाँ हाँ बोल बोल। अरे तेरी बात मैं कभी नहीं कर, तू मेरी सहेली नहीं यार, बहन है, तू बोल, बिंदास बोल। पता है मेरे पेट में बहुत सारे राज मैंने छुपा के रखे हैं, किसी के नहीं खोले, तो तू मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरे क्यों खोलूंगी, बोल ना, बता ना। चलो हमने उसको बता दिया कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। हाँ थोड़ा सा कसूर मेरा भी था, तो ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, हमने सारा उसको कहानी सुना दी। हम निकलेंगे, वो पीछे से फोन करेगी, हेलो, तेरे को पता है वो मेरे साथ मेरे घर में आई थी और पता है क्या क्या सुना कर गई, हाय यार मुझे यकीन नहीं होगा, मेंटल कर दिया लड़की ने, क्या गधी लड़की है यार। हमारे साथ ही पीछे से बातें शुरू हो जाएंगी। भौतिक संसार में ऐसा होता है। हमने तो श्रद्धा दे दी उसको अपनी कि भाई मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा प्लीज हेल्प कर दो, है ना। तो मेरी बात किसी से मत करना, लेकिन किसी से डिस्क्लोज मत करना, वो तो गले में ढोल पीट कर सारी दुनिया को सुना दिया। फिर आगे से दूसरी सहेली को पता क्या की, यार तुझे पता उसने ना मेरे को मना किया था कि किसी से बात मत करना, पर सिर्फ मैंने तेरे साथ किया बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो हम बेस्टीज है ना, तो मैं तेरे साथ बात कर दी, बट तू प्लीज आगे मत करना। वो तीसरी को सुनाएगी, वो भी ये कि हेलो, तू किसी और से बात मत करना प्लीज डार्लिंग, ये मैंने तुझे ही बताया प्लीज, हाँ किसी और को मत बोलना, ठीक है। ऐसे ही पता है, हम भी लड़की है, वो भी लड़की है, लड़की की बदनामी होती है बेचारी की। नहीं करना तो किसी से बातें, ठीक है, नहीं करेगी ना। हाँ पक्की दोस्ती ना, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सारा क्या है ये होता ना ऐसा, सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, सबके साथ हुआ है। और जिसके बारे में बात होती है ना उसके पास बात पहुंच जाती है, ए इधर आ, तेरे से ये हुआ था, तूने ये किया था। नहीं, तुझे किसने बताया, वही जिसके साथ तूने बातें शेयर की है, उसने मुझे तेरी एक एक बात सुनाई है, पता है तुझे। और मुझे नहीं, पूरी क्लास को पता है तेरे बारे में। है, इतनी घटिया लड़की है, मैं इसको दोस्त समझती थी। निशा कोनी को हंसी आ रही है, शायद उसके ऊपर हुआ है। नहीं हुआ है तो हंसी क्यों आ रही है, बड़ी सारी महिलाएं हंस रही हैं, लेकिन होता है, सबके साथ होता है ये। हम्म, तो
यही चीज होती है जब हम अपनी श्रद्धा सही इंसान के पास नहीं लगाते हैं, तो हमें अपनी श्रद्धा ऐसे व्यक्ति के पास लगानी चाहिए जो हमारे श्रद्धा को सही रूप से, जो हमारा विश्वास है उसको इकट्ठा करके भगवान जी को समर्पित कर सके। तो हम लोग किसी व्यक्ति को देखकर उस पर ऐसे नहीं कर सकते ट्रस्ट। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमको देखना पड़ेगा। व्यक्ति आज है और कल समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति आज और कल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ जुड़ना आवश्यक होता है। तो कई दुनिया में दोस्त होते भी हैं ऐसे हमारे, जो हम कहते हैं कि तेरा मेरे दिल से रूह का रिश्ता है, हमारा आत्मा का आत्मा से रिश्ता है, ऐसा हम कहते भी हैं। तू और मैं दो जिस्म एक जान है, हमारी तेरी बहुत बनती है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ जुड़ना होता है, जरूरी यही है। उसी तरह से जब हम भगवान जी में श्रद्धा रखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन भगवान हमारी जल्दी सुनता है। तो हम उनके पास चले जाते हैं, कभी कृष्ण के पास गए, कभी गणेश के पास गए, कभी हनुमान के पास गए, कभी शिव जी के पास गए। तो ऐसे में जो श्रद्धा वो चलती रहती है, कभी इधर गई तो कभी उधर गई। उस समय हमारे पास ज्ञान होता ही नहीं है कि केवल परम पुरुष कृष्ण ही है। कृष्ण के भक्तों के संग में रहकर ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक आनंद मुझे केवल वृंदावन जाके ही प्राप्त होने वाला है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का एकमात्र कर्तव्य क्या है? जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हम कृष्ण की सेवा में ही लग जाएं। जब इस ज्ञान के साथ श्रद्धा को सही जगह पे, एक निश्चित स्थान पर हम अपनी श्रद्धा को लगाएंगे, किसी गुरु के पास जाकर, किसी अन्य वैष्णवों के पास जाकर, तब समझना चाहिए कि वो सही ज्ञान लेकर, जो है वो सही ज्ञान लेकर। आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा बीच में, पता नहीं कैसी आवाज आती है, दूसरी बार आई है ये। ठीक है। तो ये चीज करनी पड़ेगी हमें। क्या बता रही थी मैं, कि हाँ, किसी गुरु के पास जाकर, किसी वैष्णव के पास जाकर हमको समझना चाहिए कि सही ज्ञान हम उनसे प्राप्त करें। तो उनको भी समझना चाहिए कि ये व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया मेरे पास, उसको भी सही ज्ञान देना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होता है, और जब ज्ञान लेके हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो या तो वो हमारे ज्ञान की कदर नहीं करता, तो या फिर उस ज्ञान का वो गलत फायदा उठाता है कि हाँ, इसको ये भी आता है, ये भी पता है, ये भी पता है, इसको सारा कुछ आता है, सारा पता है, बहुत नॉलेज है, तो इससे हम ये वाला काम करवा सकते हैं, ऐसा काम निकलवा सकते हैं। लेकिन उस ज्ञान के साथ कैसे उसे कृष्ण भावनामृत में समर्पित करना है, इसकी अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है, इस चीज को कोई अगर व्यक्ति समझ जाता है, इस बात को, तो समझो कि हाँ, हम अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। एक सेकंड। तो फिर हम अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं, सही सही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नॉलेज का। अब कोई कोई कहता है कि हम अनेक साधु के पास गए, अनेक भक्तों के पास गए, पूरी श्रद्धा के साथ गए, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का कुछ भी हमको अनुभव नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब आप किसी साधु के पास जाते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ जो मेरे ऊपर बीती है। ठीक है। हर ग्रेस उल्लासनी राधिका माता जी को मालूम है इस बारे में, ये बात मुझ पर बीती हुई है। तो जब हम मतलब कि आ, किसी साधु के पास, मतलब कहीं कहते हैं ना कि हम बड़े सारे लोगों के पास गए थे, बड़े भक्तों के पास गए, बड़े वैष्णवों के पास गए, लेकिन हमारा नहीं हुआ कुछ अनुभव। आपको ये चीज समझनी है कि जब आप किसी साधु के पास जाते हो, तो आपकी जो मानसिक शांति है ना, वो कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। किसी साधु के पास जाके जब आप उन साधु को सुनते हो, या महाराज जी से जब आपकी बातचीत होती है, तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, जो आपके अंदर शांति आनी चाहिए, आपके अंदर शांति का अनुभव होना चाहिए। कहीं और से आप भले ही अशांत रहो, लेकिन उस साधु से बात करके आपका हृदय जो है ना, वो एकदम जैसे एकांत में हमें शांति का अनुभव होता है ना, शोर शराबे से अलग, मानसिक में जो कटर पटर चल रही होती है दिमागों में बातें, उनसे दूर, एकदम से शांत, वैसा हो जाता है। वो अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज उनकी वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं, उनका जो ओरा होता है और उनके मुख से जो ध्वनि निकलती है, उससे आपको शांति का अनुभव होना चाहिए। मानसिक शांति की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, शारीरिक शांति की बात नहीं करूंगी। आप सोचो यार, ये माता जी कह रही है कि शांति का अनुभव होना चाहिए, मैं अपनी बीमारी लेकर गई थी, मैंने महाराज जी की तरफ देखा, महाराज जी से बातें की, महाराज ने मेरे ठीक नहीं किया बीमारियां, पीड़े तो मेरी तो वैसी की वैसी बनी हुई है, पहले भी दर्द थी, अभी भी दर्द है। शारीरिक कष्टों की बात नहीं हो रही है, मानसिक जो हमें अशांति होती है हमारे दिमाग में, उसकी बात हो रही है। तो दिल में आपका एक अलग तरह का ना सुकून होना चाहिए, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ, हम जिसके पास अपनी श्रद्धा को रख रहे हैं वो सही है। लेकिन उसमें हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो पता चलेगा कि साधु बोल रहे हैं,
है ना। ज्ञान युग तो पता चलेगा कि साधु बोल रहा है कि चलो ये करो, चलो वो करो, चलो ये करो, चलो वो करो। आप किसी वैष्णव के पास गए तो पता चल रहा है कि वो तो वैष्णव तो है, लेकिन वो कुछ और ही काम कर रहे हैं, जिसमें कृष्ण प्रमुख रूप से सम्मिलित नहीं है, या फिर वो केवल कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ नहीं है। आपके हृदय से वो शांति अपने आप ही चली जाएगी, वो बैठ नहीं सकती वहां पर। केवल कृष्ण के पास ही हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो सकता है। जिसके हृदय के अंदर कष्ट बैठे हैं, जो कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को पूर्ण रूप से समर्पित करके रखता है, वैसे वैष्णव और वैसे साधु के पास जाकर हम पूर्ण पूर्ण रूप से शांत हो सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो हमें लगता है कि वैष्णव है, और ये भी होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज भी होती है जो मैं बता रही हूँ, हमको लगता है कि ये वैष्णव है, या फिर हम मंदिर में पहुंच गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद हमारा मन जो था ना, वो अशांत हो गया। हम अच्छे अच्छे मन से अपने घर से गए कि हम मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, भगवान जी की पूजा करेंगे। प्लीज अपना अपना कैम ऑन रखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नंद किशोर माता जी, भाव्य प्रभु जी, सौम्य रानी, पीयूष प्रभु, सुरुचि, बिंदु वर्मा, कान्हा, कन्हैया राठौड़, ममता, अनामिका, कान्हा किशोरी, देवीदासी, वीना माता जी, बिजोय सरकार, ज्योति पांडे, मानसी नंदवानी माता जी, प्रीति सूरी माता जी आगे, हरि बोल, श्रिक्ता पुरुई, नित्या रसेश्वरी देवीदासी, और जी नंद किशोर प्रभु जी, मनोज प्रभु जी, सरोज माता जी। ठीक है, अपना अपना प्लीज कैम ऑन रखिए। तो व्यक्ति को सोचता है कि चलो हम अपने घर से वो राजी खुशी गया, मतलब कि हंसते खेलते गया कि मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान जी को फ्रूट चढ़ाऊंगा, दर्शन करूंगा, प्राप्त करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, वहां वैष्णव मिलेंगे। अपने घर से वो अच्छे से गया, लेकिन मंदिर में जाके उसका मन अशांत हो गया। तो सोचो, उसके दो मतलब होते हैं, या तो भाई आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं था, या फिर आप गलत जगह पर पहुंच गए। तो दो में से एक चीज होती है, एक बात होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां हमारी श्रद्धा नहीं होती, लेकिन करोड़ों लोग वहां पर जाके हम देख रहे हैं मत्थे टेक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। जैसे हम लोग कृष्ण भावना भावित में है, तो अन्य किसी प्रकार के जो इंसान है ना, उनको भगवान मान के बैठे हैं। ऐसी जगहों पर जाकर हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त नहीं करते, उल्टा हम अपने क्रोध को जगा लेते हैं कि ये तो मूर्ख लोग हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान को नहीं पूज रहे, इंसान को पूज रहे हैं, ये इंसान की भक्ति करने में लगे हुए हैं, ये क्या हो गया, है ना। इंसान को जिस भगवान ने बनाया उसकी पूजा करो, ये क्या मूर्खता कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो साधु हो, वैष्णव हो, या फिर कोई अन्य प्रकार का स्थान हो, वहां पर जाकर अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होना चाहिए। हम सबको एक्सपीरियंस है कि जब भी हम वृंदावन में जाते हैं, हम में से कौन सा ऐसा डिवोटी जो वृंदावन में नहीं गया अभी तक, है कोई जो वृंदावन में नहीं पहुंचा? प्लीज अपना अपना कैम ऑन रखिए, अभी आप लोगों के नाम लिए। वृंदावन में जो आज तक नहीं गया, कौन है? कोई भी नहीं है, अपने हैंड रेस कर सकते हैं। एक रोहिणी उत्तमा देवी दासी माता जी वृंदावन में नहीं गई है, निशा कोली माता जी वृंदावन में नहीं गई है, दो भक्त नहीं गए हैं। बाकी बाकी ने ना तो कैम ऑन किया, ना ही डिजिटल हैंड रेस कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। विजय सरकार भी नहीं गए हैं, सौम्या रानी माता जी भी नहीं गई हैं, झुमकी माता जी भी नहीं गई हैं। ठीक है। चलिए, आप में से कुछ भक्त हैं जो नहीं गए हैं, बट मोस्टली जो हमारे यहाँ पर भक्त बैठे हैं, शरिका पुरोई माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? श्रिक्ता। हरे कृष्णा जी, माता जी बताइए। कृष्णा। मेरा नाम हरे सांत्वना है। शंतुना। हाँ जी, सांत्वना पाड़वी। तो यहाँ पे तो सीखते मेरी श्री। लड़की का नाम। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा वो अच्छा मेरा व्हाट्सएप में स्कूल जाती है ना बच्ची, तो अच्छा उसका अच्छा अच्छा। स्कूल का जो नाम है ना व्हाट्सएप में वही नाम डाला हुआ है। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी, आपका स्वागत है, हरे हाँ। कृष्ण। तो अभी मैक्सिमम डिवोटीज जो वृंदावन में गए हैं, या फिर आप लोग चलो वृंदावन नहीं गए, लेकिन किसी आध्यात्मिक स्थान पे तो गए ही होंगे, जैसे अयोध्या हो गया, है ना, राम भगवान जी का धाम हो गया, वहां तो गए ही हैं आप लोग। तो जैसे हम वृंदावन पहुंचते हैं तो हमको एक सुकून मिलता है, एक शांति का अनुभव होता है वहां पर जाकर कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। अपनी घिसी पिटी रोजमर्रा की थपेड़े खाती हुई जिंदगी से हम कहाँ सुकून में पहुंच गए, वाह। लगता ना ऐसा, क्योंकि हम सही जगह पर पहुंच गए इसीलिए। अब वृंदावन जाने के लिए किसी तरह की ज्ञान की जरूरत नहीं है आपको। वृंदावन जाने के लिए थोड़े ही वैराग्य की जरूरत है, थोड़े से वैराग्य की जरूरत है खाली वृंदावन में जाने के लिए। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा अगर वृंदावन में जाने के थोड़ा सा वैराग्य का मतलब यहाँ पर यह है कि अ, थोड़े से दिन के लिए आपको अपने घर को बुलाना होगा। घर की परेशानियों को, घर की समस्याओं को घर पे ही छोड़ के आना होगा ना। आप घर के मोह को छोड़ना पड़ेगा आपको थोड़े दिन के लिए, यही वैराग्य है थोड़ा सा। तो आप आराम से वृंदावन में पहुंच सकते हो। कई लोग कहते हैं हमें बुलावा ही नहीं आया,
बुलावा ही नहीं आया। जिल्ले माता रानी बुलाएगी तहां जावांगे, वैष्णो माता बुलावा ही नहीं आया। जब राधा रानी हमको बुलाएगी तब वृंदावन में जाएंगे। देखो सीधी सी बात है, आपको टिकट कटवानी है एक पर्टिकुलर डेट की, ट्रेन की टिकट लो, कंफर्म करो, सब कुछ हो जाएगा। अब राधा रानी थोड़ा आके बोलेगी ओ उठो, 2 जून की टिकट कटवा रही हूँ तेरी, 3 जून को तू मेरे पास आ जाना, मैंने तेरी टिकट कटवा लिया है, ये ले पकड़ अपनी टिकट, आ जाना, तेरे को मैं बुला रही हूँ, आना, हाँ, तेरा इंतजार करूंगी, टिकट तेरे हाथ में है, बहाना नहीं मारना। ओ ओके ओके, ऐसे कहेगी राधा रानी हमको। और कैसे, और कैसे कोई बोलते हैं कि कृपा नहीं कर रही राधा रानी, हमको बुला नहीं रही है, हमको बुला नहीं रही है। अरे आपको खाली टिकट कटवानी है, ठीक है, टिकट करवा के रखना है, फिर आपको आसरा रखना है राधा रानी और कृष्ण भगवान के ऊपर कि हमको धाम में बुला लेना, अब हमारे पास टिकट भी है, ट्रेन की सीट भी है, और इस डेट को हम वृंदावन पहुंचने वाले हैं। हम पहले खुद पुरुषार्थ तो करते नहीं है, मेहनत नहीं की हमने, जो हमारी ड्यूटी है वो हमने नहीं की, पुरुषार्थ किए बिना हम लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं हाथ जोड़ के, राधा रानी बुला ले, राधा रानी बुलाएगी, कैसे बुलाएगी। आप संसारिक पारिवारिक गतिविधियों में, उलझनों में, ड्यूटीज में लिप्त रहते हो, दिन रात बिजी रहते हो, उसमें आप चाहते हो कि राधा रानी आपको आकर खुद ही याद करे। वाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। आपको वहां से निकलने के लिए खुद ही कोशिश करनी है, फिर देखो कि भगवान आपको वहां से कैसे निकाल लेते हैं। भगवान कहते हैं ना, कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर देखे, मैं उसके लिए 10 रास्ते ना खोलूं, 10 दरवाजे ना खोलूं, तो फिर बोलना आप लोग, भगवान कहते हैं। तो यही चीज है। राधा रानी हमारे लिए करेगी, पर टिकट हमने खुद कटानी है ना पहले, इसीलिए प्रयास हमको खुद ही करना है। इसीलिए किसी के पास पहुंचने के लिए भी हमें थोड़े से वैराग्य की जरूरत होती है, पूर्ण वैराग्य की जरूरत होती है। अगर हमारे हृदय में पूर्ण वैराग्य आ जाएगा, तो हमारी भक्ति का जो रस है, उस रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। उस पूर्ण वैराग्य के कारण हमारा जो दिल है वो पत्थर सा हो जाएगा, हृदय कठोर हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जरूरत है। और उस थोड़े से वैराग्य को लेकर हम धीरे धीरे ज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे दिल में चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा जो बहुत प्रमुख चीज है, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। उसी श्रद्धा को अगर हमने ठीक से रखा अपने पास, और सही व्यक्ति के पास रखा, सही निर्देशन से हमने भक्ति की उनके मार्गदर्शन में, ठीक है, हमारे पास उसी श्रद्धा के साथ जो है वो फिर आगे हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, पश्यत, क्या था श्लोक में, पश्यत मानी समथिंग था, हाँ, पश्यंत, पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया, पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया, कि अगर उसी तरह से ज्ञान और वैराग्य से युक्त अगर हमारे पास श्रद्धा है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी हमने सुना है उन सब का हम अपने अंदर अनुभूति कर सकते हैं, जो हम धाम में जाकर अनुभव करते हैं। जैसे हम संसार की चीजों को अनुभव करते हैं, वैसे ही हम भक्ति की चीजों को अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य से युक्त अगर हमारी श्रद्धा होगी तो हम इन सबको भी अनुभव कर सकते हैं, बट हमें अपने अंदर ज्ञान को बहुत अधिक उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ना ही वैराग्यवान होने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस में होता है, ये हमने नहीं करना है, ये खुद ब खुद होता है। ये खुद ब खुद होता है। मतलब आप भक्ति कर रहे हो ना, तो आपको खुद से प्रयास नहीं करना, ना वैराग्यवान होने की कोशिश करनी है, ना मतलब कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाए, ना उसकी कोशिश करनी है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, जितनी मात्रा में हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होती चली जाएगी, उतनी मात्रा में भक्ति अपने आप, जितना भक्ति को ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान वो उत्पन्न कर लेगी, जितना भक्ति को वैराग्य चाहिए उतना वैराग्य वो ऑटोमेटिकली उत्पन्न कर लेगी। आपको अलग से ज्ञानी और वैरागी होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को पहले शिला प्रभुपाद जी ने, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, श्रीमद् भागवतम महापुराण में बताया ना ऑलरेडी पहले भी इसको, कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी, आपका कल लर्न भी किया था, आपका परसों लर्न किया था ये वाला श्लोक, पहले कैंटो का सेकंड चैप्टर का 7वें नंबर का श्लोक था। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत याशु वैराग्य ज्ञानी चैयदहैतुकम्, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहैतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। जरूरत नहीं पड़ेगी उसको अपनी तरफ से कोशिश करने की, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप खाली भक्ति करनी है, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आएगा। जन्नत आशु वैराग्य ज्ञानी च यदहैतुकम्, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लेगा।
जैसे हम छोटा सा एक बीज डालते हैं कहीं पर जमीन में, तो उसको बढ़ने के लिए अपनी जड़ों को फैलाना होता है ना, जड़ फैलानी होती है। तो जितनी जरूरत में वो ऊपर जाएगी, उसी मात्रा में वो बीज अपने आप उस जड़ को बिठाता चला जाता है। उसी तरह से जो भक्ति है, उसको जितनी जड़ फैलाने की जरूरत है, वो ज्ञान रूपी उतनी ही जड़ को फैला लेगी। उसकी जरूरत नहीं ज्यादा, जितना चाहिए उतना वो खुद चूज कर लेगी कि मुझे कितना है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है ना। भक्ति हमारे कहने के ऊपर थोड़ा होगी, है भक्ति देवी आ जाए, "ए भक्ति देवी आ जा", माला करनी नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं, गुरु का कहना मानना नहीं, गुरु ने बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करो, वो जपनी नहीं। "ए भक्ति देवी आ जा, ए भक्ति देवी, ये क्यों नहीं आ रही भक्ति"। ऐसे थोड़ा आ जाएगी रोने चिल्लाने से, भक्ति कभी भी नहीं आएगी। भक्ति ने जो बोला है, जो आपके गुरु ने निर्देश दिए हैं, उसका पालन करो ना, तो भक्ति आ जाएगी, अपने आप आएगी। भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी खुद खुद आ जाएंगे। जितना भक्ति को चाहिए, भक्ति स्वतंत्र है, आजाद है, ज्ञान को कितना चूज करना है वो चूज कर लेगी। वैराग्य कितना चाहिए भक्ति को, अपने हिसाब से चूज कर लेगी कि हाँ, इसको इतना भक्ति आ गई है, इतनी भक्ति के अकॉर्डिंगली इसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए। इतनी भक्ति ये कर रही है, इतनी भक्ति के हिसाब से इसके पास इतना वैराग्य आ जाना चाहिए, उतना वो आपको आ जाएगा, है ना। तो भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी भी तरह से बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है कि भक्ति उत्पन्न करने के लिए ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, नहीं। भक्ति कहीं पर भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। जैसे पीपल का पेड़ होता है, अपने आप उग जाता है ना। हम देखते हैं यूजली क्या होता है, पेड़ों को मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए। पीपल का पेड़ दीवार में भी देखा होगा आप लोगों ने, लोगों के घर होते हैं, घर की दीवार पे एक परनाला है, परनाले से थोड़ा सा पानी बह रहा है, वहां पे पीपल का पेड़ पेड़ निकल आया हुआ है अपने आप ही। और विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है वो पीपल का वृक्ष जो होता है, मतलब कि बड़ा होकर पहले तो, मतलब कि लाइक उगता है ना थोड़ा सा दीवार के ऊपर, नहीं तोड़ा जाता तो पूरा बन जाता है, रूप धारण कर लेता है विशाल पेड़ का। उसी तरह से भक्ति भी हमारे अंदर स्वतंत्र रूप से आ जाती है। अभी कई बार हमने सुना है कि भक्ति आ गई, उसमें भक्ति आ गई, तेरे को पता उसको भक्ति मिल गई, भक्ति आ गई, भक्ति की कृपा होगी, भक्ति देवी आ गई, भक्ति देवी आ गई। कैसे आती है भक्ति? हम किसी को देखते हैं भक्ति करते हुए, हम किसी को देखते हैं नाम जप करते हुए, हम किसी को देखते हैं भगवान जी के सेवा कर रहा है, भगवान जी के बर्तन धो रहा है, भगवान जी के लिए खाना बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मतलब तो हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली आता है ये चीज कि अच्छा ये नाम जप कर रहा है। अगर हमारे अंदर भी उसको देखकर ये जिज्ञासा आ जाए, इच्छा आ जाए कि हम भी माला करेंगे, हम भी कृष्ण का नाम लेंगे, हम भी सेवा करेंगे भगवान की, जब ये सब भावनाएं हमारे मन में उठने लगे, तो समझ लो कि हमारे अंदर भक्ति लता का जो बीज है, वो आरोपित हो चुका है, वो पनप गया है, आरोपित हो चुका है। यानी हमारे अंदर वो भावना, जो कि कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का श्रवण करेंगे, उसी भाव से समझ जाना चाहिए कि भक्ति लता का बीज हमारे अंदर आ चुका है। और उसी को धीरे धीरे हम लोगों को सेवन करना है। जैसे कहीं पे पेड़ उगता है, पेड़ को हम पानी देते हैं ना, पानी दिया, खाद डाला, पेड़ के लिए जरूरी है खाना देना, पेड़ को भी पानी चाहिए, उसका रोटी बेचारे की पेड़ की यही है मेन रोटी, पेड़ की, उसको पानी दो। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर भक्ति लता आ गई, भक्ति का बीज हमारे अंदर आ चुका है, तो उसको भी हमें धीरे धीरे हम लोगों को सेवन करना है, उसको, उस बीज को हमने बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? श्रवण के माध्यम से और कीर्तन के माध्यम से, यही यहाँ पर बताया जाए ना। श्रुत गृहीतया, यही तो मतलब, श्रुत का मतलब सुनना, श्रवण करना, श्रुत, श्रुत गृहीतया, भक्त्या श्रुत गृहीतया, ये मतलब है श्रुतगृहीतया, कि अगर हम केवल सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो हमारा जो श्रद्धा रूपी बीज है, भक्ति के बीज को ही श्रद्धा कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और श्रद्धा ही वो भक्ति का बीज है जो किसी साधु शास्त्र वैष्णव के प्रति हो, उसी को हम भक्ति का बीज कहते हैं। और उससे हम कृष्ण की कथा सुनेंगे, उनसे हम श्रवण करते जाएंगे, तो वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर बढ़ता चला जाता है। उसी को कहते हैं भक्तया श्रुत गृहीतया। केवल थोड़ी सी श्रद्धा लेकर अगर हम ज्ञान वैराग्य अपने आप अनुभव होते चले जाएंगे हमको। अगर हम भली भांति सुनते हैं वेदों को, कथाओं को, है ना, और सुनने से ज्ञान तत्व को केवल हम सुनेंगे ही नहीं, बल्कि अनुभव भी कर सकते हैं, और आत्मसात भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ा था? ऊपर खड़ी होती है ना, यहाँ तक पढ़ा था कि भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है भक्ति, और वेदांत श्रुति के श्रवण से सुदृढ़ होती है। यही बात तो भी आपको बताई ना मैंने, कि श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। कृष्ण के नजदीक जाने के लिए आपको श्रवण करना पड़ेगा। नवधा भक्ति में श्रवणम सबसे पहले आता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम,
श्रवण तो मस्ट है करना, पहले श्रवण करेंगे तो ही हमारा आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो ना, भौतिक संसार में भी क्या होता है कि जब किसी लड़के का किसी लड़की से रिश्ता होता है ना, तो उसको ऐसे लड़की की पहले तस्वीर दिखाई जाती है। हाँ, उसको बड़ी सारी तस्वीरें दिखा देते हैं, उसमें से लड़का एक आधी लड़की चूज करेगा, लड़की एक एक आधा लड़का चूज कर लेगी, हाँ पापा ये ठीक है, इसको बुला लो, देख देख लेते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर उसमें ना जो बिचौला होता है, बिचौला मीडिएटर जो रिश्ता करवा रहा है आपका शादी का, वो कहता है लड़की में पता है बड़े गुण है, लड़की बड़ी हेल्पफुल है, लड़की वैसे तो जॉब करती है, लेकिन लड़की की जब मम्मा बीमार पड़ी थी ना, लड़की ने दफ्तर से छुट्टी ली अपनी, और लड़की कहती नौकरी जाए भाड़ में, मैं मेरे लिए मेरी मम्मा ज्यादा जरूरी है, मेरी मम्मा ठीक होनी चाहिए, काम का क्या है, पैसा कमा लेता है इंसान, माँ कभी नहीं मिलती, मैं मम्मी की मदद करूंगी, मम्मा को सेवा करूंगी। तो इसकी लड़की देखो कितनी अच्छी है, लड़का सोचेगा हाँ यार बात सही है इसकी, अगर लड़की ने अपने मम्मी पापा के लिए सेवा कर रही है, कल को मेरी मम्मा पापा बीमार पड़ेंगे उनकी भी करेगी, अगर ये लड़की इतनी फैमिली ओरिएंटेड है, अपने माँ बाप की कदर करती है, मेरे मम्मी पापा की भी कदर करेगी, उनको भी प्यार करेगी अपने मम्मी पापा की तरह। लड़का कहेगा हाँ ठीक है। लड़के लड़की को भी बताया जाता है लड़का बड़ा मददगार है, वो गरीबों की हेल्प करता है, हंसमुख लड़का है, जॉली नेचर का है, डोमिनेटिंग नहीं है, ऐसे उसको भी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे कि दूसरों की मदद करने वाला है, और नरम दिल का इंसान है, हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, बच्चों के साथ भी उसकी बनती है, जिसके साथ बैठता है उसका ही हो जाता है, बच्चों के साथ बैठा बच्चा बन गया, बड़ों के साथ बैठा बड़ा बन गया, बुड्ढों के साथ बैठा बुड्ढों की तरह बातें करेगा मैच्योरली। लड़की सोचती है हाँ चलो ठीक है, अच्छा है लड़का, है ना, अच्छा लड़का है, और घूमने फिरने का भी शौक रखता है, ऐसी मतलब कि कुछ भी क्वालिटीज होती हैं जो हमारी मैच करती हैं, हम सोचते हैं कि हाँ फैमिली के लिए हमको ऐसा लड़का चाहिए, फैमिली के लिए हमको ऐसी लड़की चाहिए। बिकॉज शादी जो होती है वो एक में तो नहीं होती ना, कि मैं लड़का लड़की में ही शादी होती है, शादी तो पूरे परिवार के साथ होती है। लड़की ने लड़का तो चला जाएगा अपने काम पे, उसके मम्मी पापा के साथ तो लड़की को पूरा दिन रहना ना, वो लड़की माँ बाप को भी देखती है कि हाँ इसके मम्मी पापा भी चलो ठीक है, फादरली फिगर है, पापा पापा की तरह, मेरे पापा की तरह ही है, हम कर लेते हैं शादी। तो श्रवण से ही हमको अट्रैक्शन आती है कि हाँ लड़के के अंदर गुण है, लड़की के अंदर क्वालिटीज है, हेल्पफुल है ना, जॉब के लिए कंप्रोमाइज किया इसने, अपनी मम्मा बीमार पड़ी थी तो बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी ली है इसने, मेरे लिए भी करेगी। अंधे को सड़क पार करवा रही थी लड़की, मैंने देखी आप वो जो जिसके साथ आपका रिश्ता की बात हो रही है, वो लड़की पता है अंधों को सड़क पार करवा रही थी पकड़ के। फिर लड़का कहेगा हाय कितनी अच्छी है बेचारी, कितना तरस आता है इसको दूसरों के ऊपर, अपना अपना चाहे लेट हो जाए लेकिन इसने अंधों को सड़क पार करवा रही थी। हाँ, एक लड़का नाली में गिरा हुआ था, उसको इसने पकड़ के उठाया, चुप कराया, लड़के को घर छोड़कर आई। तो ये क्वालिटीज है ना, हम सुनते हैं। तो जब तक हम कृष्ण भगवान जी की क्वालिटीज नहीं सुनेंगे, कृष्ण भगवान जी की लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, तो हमारी आसक्ति उनके प्रति कैसे बढ़ सकती है। अगर भौतिक संसार में हमें ऐसी आसक्ति चाहिए होती है लाइफ पार्टनर से कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, बचपन से लेकर आज तक सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्यों जानना चाहता हूँ, ताकि वो तुमसे प्रेम कर सके, ताकि वो आपको जान सके कि आप कौन हो, आपका पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, जिस इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी गुजारने वाली हूँ वो बंदा कैसा है, कैसा होगा वो। तो उसके बारे में हम होता है ना हमें। तो जिस भगवान का हम नाम ले रहे हैं, जो कृष्ण भगवान है, परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परम सत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा आ रही है। तो परम सत्य जो है वो, उनमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, वो कैसे हैं, उनके बारे में भी जानना तो पड़ेगा ना हमें। जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें कहाँ पे प्यार हो जाएगा उनसे, तो नहीं हो सकता, है ना, तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा, श्रवण करना बहुत जरूरी है। बिना श्रवण के हमारी अटैचमेंट, हम राग अनुरक्ति भगवान जी से नहीं हो सकती पैदा, नहीं बढ़ सकती। ठीक है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की तीन श्रेणियां होती हैं, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते, वो तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा, मुझे लगता है मैंने खा लिया है बीच में से, वेदांत श्रुति, हाँ ये खाया ना बीच में से, ये खा लिया। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। हम्म, ये इसको हाईलाइट करो, भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। अभी जो अल्पज्ञ हैं यानी जो ज्ञानी नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो अन्य साधनों में लग जाएगा, योगी बनना है, ध्यान लगाना है, ध्यान में बैठ जाएगा, तो बुद्धि कम होने की वजह से वो उस साधन को करते हैं। जबकि जिनके पास बहुत बुद्धि है, जो श्रेष्ठ अध्यात्मवादी हैं, वो हैं भक्त, और वही भक्त हो सकता है जो पूर्ण ज्ञानी हो। अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं भक्तों की तीन कैटेगरीज, भक्तों की तीन श्रेणियां, प्रथम द्वितीय और तृतीय।
तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संसार से, सॉरी, भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वो तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति आकृष्ट होते हैं। नहीं मात हाँ, तांत्रिक अल्पज्ञ जो है ऑब्वियसली प्रभु जी वो अध्यात्मवादी में नहीं आएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभु जी ने एक मैसेज डाला है कि क्या तांत्रिक जो है अल्पज्ञ अध्यात्मवादी में आएंगे? अल्पज्ञ क्या, वो अध्यात्मवादियों में ही नहीं आएंगे पहली बात, बिकॉज वो कर्मियों में आ जाएंगे। वो कर्मी में आएंगे। वो क्या कर रहा है? वो भगवान की पूजा कर रहा है तांत्रिक। तांत्रिक किसकी पूजा कर रहा है? काले जादू की। जादू कौन करेगा? भूत प्रेत पिशाच। वो फलाना फलाना भूत को पकड़ लेंगे। जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा, फेसबुक पे बड़ा वायरल हुआ था कि भाई मैं अपना काम कुछ भी नहीं करता, ये सारा भूत आता है मेरा काम करके जाता है। वो देखो मेरी पैंट टंगी हुई है, पैंट मेरी खाली थी, पैंट में देखो पैसे पैसे आ गए मेरे पड़े हुए। और भूत आता है, भूत मेरे झाड़ू पोछा मारता है, सफाई करता है, मेरी रोटी भी पका के जाता है। क्या किया आपने? कैसे किया? मैंने भूत को काबू किया हुआ, भूत को काबू किया है कंट्रोल करके। भूत मेरा सारा कहना मानता है, भूत से मैं काम करवाता हूँ। तो ये पूजा थोड़ा हुई भैया। प्रभु जी ये पूजा नहीं हुई। दिस इज नॉट अध्यात्म। ये अध्यात्म से मीलों कोसों दूर है। ये अपना हड्डाराम है बंदा की भी मैंने काम नहीं करना तो भूत आके तू मेरे घर का झाड़ू पोछा करके जा। मेरे से नहीं हो रहा। यहाँ पे भक्ति की तो कोई बात ही नहीं है, अध्यात्म की बात ही नहीं है यहाँ पे। ये तांत्रिक है। तांत्रिक का काम है जादू को, ये सॉरी, भूत को पकड़ना, उसको कंट्रोल में करके अपने काम करवाना। या फिर तांत्रिक का दूसरा काम क्या होता है कि दूसरे के घर में दूसरे को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाने के लिए क्रियाएं करवानी। कि तेरा दुश्मन कौन है? मैं पहले उस लड़की को इतना प्यार करता था, वो मोहल्ले का दूसरा लड़का चेपड़ी जैसी शक्ल का, वो आ गया बीच में, लड़की लेके चला गया। फिर मेरे को नहीं पता, एक्सीडेंट कराओ उसका, तूने जितने पैसे लेने ले ले मेरे से। तांत्रिक का कोई बात नहीं, एक काले रंग का मुर्गा लेके आना, देसी शराब की बोतल लेके आना, ठीक है, और तेरा मैं सिद्धि करके दूंगा ऐसी। मैंने सब कुछ किया हुआ है तेरा, उस लड़के के अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट हो जाएगा। तू देखना कैसे हाथ पैर टूटेंगे उसके। चाहता तो मैं हूँ गुड्डों से पटवाना, लेकिन मेरा नाम आ जाएगा अंकल। मैं नहीं चाहता अंकल नाम आ जाए, मैं फंस जाऊंगा। नहीं नहीं, तेरा बच्चे कोई नाम नहीं आएगा। तूने बस काले रंग का देसी मुर्गा ला के देना है, देसी शराब की एक बोतल लगेगी तेरी, बस तेरा काम मैं कर दूंगा। तो प्रभु जी ये तांत्रिक क्रियाएं जो है ये अध्यात्म में कभी भी नहीं आएंगी। बिकॉज ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए कर रहा है। अभी लड़की की मर्जी है वो माने या ना माने शादी के लिए, उसकी मर्जी है ना, उसकी इच्छा है, वो फ्रेंडशिप करे या ना करे, उसकी मर्जी। लेकिन उसने किसी और से कर ली, उसको जलन हो रही है, वो सड़ रहा है, तो कह रहा है कि मैं इसका एक्सीडेंट करवा दूंगा, खुद से करवा नहीं सकता। जादू टूना, जय काली कलकत्ते वाली है। ऐसे लोग क्या होते हैं जो सड़े हुए जले भुने हुए आशिक होते हैं। सड़क पे चलते हुए इनको आ जाता है, वहां पे दिख जाता है एक बोर्ड काला, ये क्या, बंगाली बाबा, बंगाली बाबा वशीकरण करवाएं, अपनी प्रेमिका को वापस पाए। जिस मर्जी के साथ आपकी प्रेमिका हो, उल्टे पांव आपके साथ वापस आएगी। पूरे 31 दिन तक आपके साथ वादा है। 20वें दिन प्रेमिका आपके दरवाजे पे आपको खड़ी मिलेगी। ऐसे वाले एड्रेस नीचे लिखा होता है, जामा मस्जिद के पीछे वाले चौक, फलानी वाली गली, मकान नंबर 302। अभी संपर्क करें। फटाफट बंदा फोन, हेलो अंकल। अंकल हाँ अंकल, बिल्कुल अंकल, सही पहचाना अंकल आपने। हाँ आशिक हूँ मैं अंकल, बड़ा प्यार करता था अंकल। वो कोई बात नहीं, आ जा मेरे पास, आ जा आ जा। ऐसे तांत्रिक कितनी हत्याएं करवाते हैं, कितने निर्जीव जानवरों की बलियां दे देते हैं। ऊपर से यहाँ पर इनका खत्म नहीं होता। कहीं तो इतने सारे गंदे वाले केसेस होते हैं, अपने खुद के बच्चों की इंसान बलियां दे देता है कि तेरे घर में लड़का नहीं पैदा हो रहा है, 7 कुड़ियां, 7 लड़कियां होंगी तेरे घर में। राम 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 राम, कहाँ से बिहाएगा, कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से शादी करेगा? तुझे अपनी सबसे छोटी वाली लड़की की बलि देनी होगी। अगर तू सबसे छोटी वाली लड़की की बलि दे देगा काली माता को, तेरे घर में देखना लड़का पैदा हो जाएगा। अभी जो लड़का पैदा हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, जो बेचारी दुनिया में लड़की आई थी वो भी गई, उसको भी मार दिया तांत्रिक शक्ति ने। तो ये पूजा थोड़ा है भैया, बच्चा ये पूजा नहीं है। ये तो ये तो फ्रॉड है। ये तो भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए है, और कुछ नहीं है। और इस चीज में कुछ भी नहीं मिलता। जो ऐसी क्रियाएं करता है उसका अंत बहुत गंदा होता है। भगवान कहते हैं ना, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। कि जो भूतों की भूत प्रेत की पूजा करेगा, भूत के बीच में जन्म लेंगे। भूत उसके बाल खींच के कहेंगे, वेलकम टू अवर फैमिली, आइए खून पीते हैं। चलो आज किसका खून पियेंगे उस्ताद? चलो चलो उसका खून पीते हैं। फिर ये यही करेंगे। ये कहाँ से पहुंचेंगे जन्नत में? कहाँ मिलेगी इनको? कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। भगवान कह रहे ना, शिप्रा में जस्त्र शुभान। इनका मैं पक्का बंदोबस्त करता हूँ। जो ऐसे ये गंदे लोग होते हैं उनको मैं
लगातार निचली योनियों में डालता हूँ, नरकों में डालता हूँ, घोर नरकों में डालता हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं। तो ये अध्यात्म तो इसको बिल्कुल भी आप कंसीडर मत करिए प्रभु जी। क्लियर हो गया? ठीक है, चले आगे। ओके गुड, हरि बोल। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 3 कैटेगरीज बताई हैं। पहले देखो प्रभुपाद जी ने क्या किया। पहले प्रभुपाद जी ने हमको, ऊपर जो हमने पढ़ा, पहले प्रभुपाद जी ने हमको समाज की पूरे समाज में प्रभुपाद जी ने बता दिया कि मनुष्य जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। पहले हमने ये पढ़ा। ठीक है। कर्मी कौन होते हैं? भौतिकतावादी होते हैं। कर्मी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कर्मी जो होते हैं वो संसार में कर्म करने के लिए टंगे रहते हैं, लगे रहते हैं, उसमें भटकते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, अपनी मेहनत के बलबूते पे सब कुछ, ये मेहनत को ही सारा कुछ मानते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़े ज्ञानी, जो आंशिक साक्षात्कार अपूर्ण रूप से करने वाले ज्ञानी होते हैं, पर ये अध्यात्मवादी हैं, है ना। यहाँ पे लिखा था प्रभुपाद जी ने कि कर्मी जो है इसको छोड़ के बाकी के जो 3 है, बाकी 3 जो है, बाकी शेष 3 अध्यात्मवादी हैं। कौन कौन से अध्यात्मवादी हैं? ज्ञानी, योगी और भक्त, ये 3 आपके अध्यात्मवादी हैं। फिर आता है योगी, जो परमात्मा को साक्षात्कार करने वाले योगी जन, है ना, परमात्मा के रूप में जानने वाले भगवान को। तो ये भी अध्यात्मवादी हैं, लेकिन पूरे नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। फिर आते हैं चौथे भक्त की कैटेगरी, भगवान के भक्त, जो पूर्ण अध्यात्मवादी कहलाते हैं, जिनकी भगवान जी के ऊपर श्रद्धा भी पूरी है, विश्वास भी पूरा है ना। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर नीचे बता रहे हैं 3 तरह के भक्तों के बारे में। भक्तों की 3 कैटेगरीज, भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके लिए आपको याद होगा, जब हम भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था ये वाला श्लोक। अब मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है, 5वें नंबर का उपदेशामृत का श्लोक है, यानी कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। क्या क्या धुन थी इसकी? ओके। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा गृहेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यनन्या, निंदादिशून्य हृदि मिप्सित संगलभ्या। यहाँ पर हमें बताया है प्रभुपाद जी ने डिटेल में, शायद 4 या 5 पेजेस का। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमको बताया था कि 3 तरह के भक्तों के बारे में, 3 तरह के भक्तों के बारे में बताते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अभी एक्सप्लेन करूं या छोड़ दूं इसको? खरी बोल, करूं या छोड़ दें? हरे कृष्णा, प्लीज अपना अपना कैम ऑन करिए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो रिएक्शन दो, थोड़ा सा हाँ या ना कुछ बोला करो। कर दो, करवाऊं? थोड़ा सा समझाओ। अच्छा समझाएं। ठीक है। तो श्लोक तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है, एक होता है मध्यम अधिकारी, तो एक होता है आपका उत्तम अधिकारी। अब जो कनिष्ठ अधिकारी है वो 3rd कैटेगरी पे आता है, मतलब कि 3rd कैटेगरी बोले तो 3rd क्लास वाला, टोटली। करो माता जी फ्रेंड, हाँ माता जी कर रही हूँ। जो 3 श्रेणियों में जो थर्ड थर्ड कैटेगरी ना, ये आपके होते हैं, इनको बोला जाता है कनिष्ठ भक्त। और ये भौतिक भक्त होते हैं, मतलब कि जैसे कर्मी होता है, बट ये भक्ति करते हैं। ठीक है। वो खाली मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो तो अध्यात्म में आते ही नहीं है। लेकिन ये भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से इनको चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी कनिष्ठ भक्त, ये ज्ञान विहीन होते हैं, इनको नॉलेज टोटली नहीं होता। जिनकी श्रद्धा कृष्ण के प्रति दृढ़ नहीं होती, इनमें किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता, सिर्फ भगवान के अर्च विग्रह की सेवा से ही ये आकृष्ट हो जाते हैं। अब जैसे इनको दी नहीं जाती ना, बिकॉज ये वाली सेवा क्यों? क्योंकि कोई नया भक्त अगर भगवान की सेवा कर रहा है, उसके सामने कोई भक्त आ जाए तो वो उसको प्रणाम नहीं करेगा, सम्मान ही नहीं करेगा, बस अर्च विग्रह की सेवा में लगा रहेगा। उसकी श्रद्धा विश्वास को कोई भी बदल सकता है, तोड़ सकता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा पक्की नहीं है, कोमल है। श्रद्धा और ज्ञान भी नहीं है उसको, ना उसको किसी सिद्धांत के बारे में पता है, ना उसको शास्त्रों का ज्ञान है। किसी ने उसको कुछ बोल दिया, गलत बात कह दी, उसका आंसर देने के लायक ही नहीं होगा ये, इसको पता ही नहीं है। है ना। जैसे केरला फाइल्स शायद मूवी आई थी ना, उसमें था, केरला फाइल्स में, कि केरला फाइल्स में क्या आता है कि भाई ये कैसे गॉड है तुम्हारे? हाँ, शिव जी। सती मर गई तो पूरा बॉडी को ले लेके घूमा, हर जगह शक्तिपीठ बनवा दिए, कैसे भगवान है तुम्हारे राम? राम भगवान की सीता चोरी हुई तो पत्तों से पूछ रहे थे, क्या श्री राम नहीं जानते थे उनकी वाइफ कहाँ पे है? ये कैसा भगवान है तुम्हारा? तो जो व्यक्ति, जो जिस लड़की को नॉलेज ही नहीं था, वो उसकी बातों में आ गई ना।
अगर हम अपने हिंदू बच्चों को ज्ञान दें, अपने देवी देवताओं के बारे में बताएं, अपने भगवान के बारे में बताएं, तो उनको कोई भटका नहीं सकता। तभी कहते हैं ना गीता में कि आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ। अगर आपने अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाया, बाहर वाला आके उसको अधर्म सिखा जाएगा, वो धर्मी बन जाएगा। उसको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है, अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, उसको जो पट्टियां पढ़ा रहा है वो पढ़ रहा है, वो कह रहा है हाँ ठीक बात कह रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, भगवान थोड़ा रोते हैं, ये तो हमारा राम रो रहा है, हाँ तो फिर इसका मतलब हमारा राम राम भगवान नहीं होगा। हाँ कैसे रोएगा वरना भगवान। उनको ऐसे डाउट आने लगते हैं। तो इनकी श्रद्धा जो होती है ना, बड़ी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। इनको कोई भी किसी ने भी बोल दिया क्या भक्ति कर रहा है, शिखा रख ली है, धोती पहन ली है, ओहो तूने क्या साड़ी पहन ली है, पहले कितनी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी तो कितनी हॉट लगती थी, अभी क्या बनी है यार तू, क्या पहन के बैठी है साड़ी, माता जी ले, तू माता जी है, तेरी उम्र कोई माता जी वाली बोलने वाली है क्या तेरे को। अरे अनमैरिड लड़की को माता जी कह रहे हैं, पागल है क्या इस्कॉन वाले, अंधे हो रहे हैं क्या। माता जी माता जी माता जी लगा रखा है, पागल ना हो तो कहीं के। ऐसे बोल देंगे, लड़की सोचेगी हाँ यार अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी सच कह रही है, शादी भी नहीं हुई है और मेरे को माता जी बना दिया लोगों ने, मैं नहीं जाया करूंगी। तो ये हो गए आपके कनिष्ठ अधिकारी। इनको किसी ने कुछ बोला, ये श्रद्धा इनकी टूटी या तोड़ा, इनके ऊपर सवाल उठाया, इनको कोई जवाब नहीं आएगा देना कि क्यों, ये लॉजिक है, इसलिए बोलते हैं इस्कॉन वाले हमको माता जी, इसलिए हम पहनते हैं साड़ी, इनको कुछ जवाब देना नहीं आएगा, इसीलिए पहनते हैं हम कंठी, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। आए हाय तू तिलक लगा के आई है, छोटी सी बिंदी नहीं लगा सकती थी, दिखावा करने की क्या जरूरत है इतनी बड़ी, इतना बड़ा तिलक लगाने की। मेरे को भी किसी ने बोला था एक बार, मैंने उसको पता क्या कहा था, हमारे भगवान ने तो तीन तीन पाँव में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, तो उस भगवान के पाँव छोटे थोड़े होंगे। मेरा बस चले तो मैं तो पूरी बॉडी के ऊपर भगवान के पाँव बना लूं। मैंने तो ये उत्तर दिया था कि मेरा बस चलता मैं तो पूरी बॉडी के ऊपर भगवान जी का तिलक लगा, पाँव बना लूं, चरण बना लूं भगवान जी के, ये तो सिर्फ माथे पे बनाया है मैंने। अदरवाइज भगवान तो इतने महान है, इतने महान है, जिसने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, 3 पग भूमि नाप ली पूरी, पूरा सब कुछ ले लिया। तो उनका पाँव कुछ छोटा थोड़ी ना होगा, तो ऑब्वियसली हमें भगवान जी का तिलक बड़ा लगाना है, ऊपर लगाना है, ऊंचा लगाना है। उधर व पुंड्र हमारे तिलक का नाम है, शान है हमारी, यूनिफॉर्म है हमारी, एक पहचान है हमारी। कंठी और तिलक तो मस्ट है। साड़ी चलो भले ही ना पहननी हो, आप मंदिर में जा रहे हो पहनो, गली में आप घूम रहे हो, अपने घर में घूम रहे हो, सूट पहना है कोई बात नहीं, वो चलेगा। तिलक तो लगाना कंपलसरी है ना, कंठी माला पहनना तो कंपलसरी है, हमारा गहना श्रृंगार है हमारा ये। इससे पता लगता है कंठी माला से हम भगवान जी के दास हैं, हम भगवान के कुत्ते हैं। जैसे गली का कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है, हमारे गले में कंठी माला है, तो हम भगवान जी के दास हैं, भगवान के कुत्ते हैं। बाहर के कुत्ते को कोई भी आके थप्पड़ मारेगा, पत्थर मारेगा, डंडा मार देगा, है ना, जहर दे देगा, लेकिन जो घर का कुत्ता होगा उसके गले में पट्टा पड़ा होता है, उसको कहता है नहीं, इसका मालिक देखेगा ना हमारे से लड़ाई करेगा आकर, को कुछ नहीं कहना, ये फलाने का कुत्ता है, उसका मालिक पता है आ जाएगा लड़ने के लिए। ऐसे ही जब हमने अपने गले में तुलसी कंठी माला पहनी होती है, हमको यमदूत नहीं हाथ लगाते, वो कहते ओ ये तो विष्णु भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, इसको नहीं छूना, वो विष्णु भगवान ने हमको मार देना पकड़ के। भगवान ने बोला वो उनको, अगर तुमने मेरी भक्तों की तरफ देखा ना, जिस बंदे ने कंठी पहनी है, तिलक लगाया, उसकी तरफ तुमने हाथ भी नहीं लगाना, आंख नहीं उठा के देखनी उसको, वो मेरा भक्त है, उसको मेरे पार्षद लेने जाएंगे, बड़ा अच्छा भक्त होगा, मैं खुद लेने जाऊंगा, विष्णु भगवान कहते हैं, मैं खुद लेने जाऊंगा उसको, यमदूत नहीं भेजने, यमराज नहीं देख देने उसको। तो ये चीज होती है, उनको पता नहीं होता है सवाल जवाब का क्या आंसर देना है, कहेंगे हाँ सच्ची कह रहा है, सही बोला यार, मेरे बाल कितने अच्छे लगते थे, लंबे लंबे बाल, मैंने क्या गांज करवा के मैंने गोदी रख ली, इनके बातों में आ गया, तो सच कह रहा है मेरे दोस्त, इससे मेरा माइंड वॉश किया, अब नहीं जाऊंगा मैं इनकी दुकान इधर। है ऐसी में खड़ा था, पहले मुझे गीता पकड़ा दी, दे दो दे दो, ले लो ले लो, पहले मैंने गीता खरीद ली इनसे, मेरे पीछे पड़ गया, एड्रेस दिया, मेरे साथ फोन नंबर लिया, कहता आ मंदिर आ मंदिर आ मंदिर, रोज सिर खाया। मैंने कहा चलो चले जाता हूँ, आज मैं गया, मुझे कहता है हमारी तरह बनो, जैसे हम सब ने बाल कटाए हैं, वो मेरे भी टिंड करा दी यार इसने, पागल ना हो, तो मैंने कभी नहीं जाना इनके मंदिर। उसकी श्रद्धा कोमल है ना, आंसर नहीं उसको आता देना अभी, श्रद्धा कोमल है, कच्ची श्रद्धा है। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं आपके मध्यम अधिकारी, ये कनिष्ठ से एक स्टेप ऊंचे होते हैं मध्यम अधिकारी, ये एक स्टेप ऊपर होते हैं आपके कनिष्ठ भक्तों से, जिसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। इनको 4 तत्व दिखाई देते हैं, परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी और ईर्ष्यालु। ठीक है, इनको ये 4 चीजें नजर आती हैं। इधर से बुक से पढ़ते हैं यहाँ से। ये देखो, मध्यम अधिकारी वो भक्त है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम सर्वोच्च का पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को, भगवान जी के जो भक्त हैं उनको अपना फ्रेंड बनाएगा,
जो अज्ञानी होगा उसके प्रति इसको दुख होगा, बेचारा, इसको इतना भी नहीं पता है ना, इसको बेचारा कैसे है ना, ये शराब पी रहा है कि मीट खा रहा है, इसको नॉलेज ही नहीं है कि कितना पाप है। अज्ञानी के प्रति दया दिखाएगा, करुणा दिखाएगा। और जो प्रकृति के ईर्ष्यालु हैं, जो जलन करने वाले हैं, उनसे ये खुद ही दूरी बना के रखेगा, ये दूरी बनाते हैं। ये है सेंटर वाले मध्यम कोटि के भक्त। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें कम से कम जो है सेकंड कैटेगरी वाला भक्त तो होना चाहिए सबको। ठीक है, देखो यही पे है, इनको चार तत्व दिखाई देते हैं, परमेश्वर, ईर्षालु, यही पढ़ा ना हमने, वहां पर भी यही पढ़ा, सेम चीजें हैं, मतलब कि उपदेशामृत और यहाँ पे सभी करके एक ही बात है ये। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को, जो तीसरा वाला भक्त है वो कौन होता है, वो उत्तम कैटेगरी का भक्त है, उत्तम अधिकारी। ये लोग क्या करते हैं कि जो, देखो ये लोग क्या करते हैं, इनके बारे में लिखा है उत्तम अधिकारी के बारे में। भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करने वाले होते हैं ये। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है, और दूसरा है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। तृतीय श्रेणी के भक्तों को भक्ति के उपदेशों के लिए शिक्षा लेने किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं, देखो इनके बारे में क्या है। उत्तम अधिकारी, ये लोग क्या करते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अपना जीवन स्थापित कर देते हैं ये, मतलब अप्लाई करते हैं, रियली ये ढालते हैं, रियली उस जिंदगी को जीते हैं जो हमें हमारे शास्त्रों में बताया, भगवत गीता और भागवत में जो बताया ना, उसके हिसाब से ये अपना जीवन यापन करते हैं। ये परम वैष्णव है, बिकॉज सबको ये समान दृष्टि से देखते हैं, सबको, कि सब में कृष्ण है, सब में परमात्मा है ना, उस रूप से ये सबका दर्शन करते हैं। तो कनिष्ठों को भक्त के उपदेश लेने जाना चाहिए, कहाँ पर, उत्तम अधिकारी के पास जाना चाहिए, या फिर हमको बोला गया कि कम से कम आप मीडियम यानी कि मध्यम कोटि के भक्तों सबको बनना हो। अब यहाँ प्रभुपाद जी बार बार बता रहे हैं, ये बात बहुत बार प्रभुपाद जी ने बोली है, ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। तो हमें ऐसे लोगों से श्रवण नहीं करना। और जो उत्तम कोटि का भक्त है वो भी ऐसा नहीं होता कि वो बिजनेस बना लिया उसने भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को, कि आओ मेरे से सुनो, इतना पैसा लगेगा, भागवतम कथा करानी है तो चलो कराओ, 50 लाख रुपया दे देना, 1 करोड़ दे देना, चलो। ऐसा नहीं है। पैसे लेके भगवत भागवत का ज्ञान और भगवत गीता का ज्ञान जो दे रहा हो उससे कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे कभी भी आपका जो दिल है ना, शुद्ध नहीं होगा। ना तो शुद्ध होगा, ना ही उसके अंदर परिवर्तन आएंगे। प्रचार का मतलब होता है कि आपने किसी से श्रवण किया, किसी से आपने सुना, तो आपका दिल जो है ना परिवर्तित होना चाहिए, चेंजेस आनी चाहिए। हम यहाँ पे हैं, हमारी ये गलती है, हम ऐसे भक्ति करते हैं, हम कितना गलती तरीके से भक्ति करते हैं। आज हमने ये सुना, आज हमको ये पता लग गया, ठीक है अब मैं ज्ञान के पीछे नहीं दौड़ूंगी, ठीक है अब मैं वैराग्य के पीछे नहीं दौड़ूंगी, मैं भक्ति करूंगी, ज्ञान वैराग्य अपने आप मेरे पीछे आएंगे। जैसे वांटेड फिल्म का डायलॉग है ना, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की फलाने के पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे आएगी। यहाँ पे आप भक्ति करोगे, ज्ञान और वैराग्य आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएंगे। बीच बीच में हंसाना भी पड़ता है ना, ताकि माइंड फ्रेश रहे और बातें समझ में आ जाए, जो मोटी मोटी मेन बातें। थोड़ा सा भौतिक संसार की एग्जाम्पल देनी पड़ती है, बिकॉज ये मत सोचना कि आई एम आफ्टर फिल्मी मूवीज, मैं उनके पीछे नहीं हूँ, मैं बहुत पहले जो देखी हुई है वही छपी हुई है दिमाग में। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, भक्ति जो हमें करनी है, हमें उससे सुनना है, श्रवण करना है, जो कि पैसे लेके हमको नहीं सिखा रहा। पैसे लेके सिखाने वाले जो होते हैं उससे हमारा दिल परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल भी हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी, जैसे हम वैसे ही रहेंगे, क्या फायदा फिर। जो कनिष्ठ होते हैं वो पैसे देके चले जाते हैं सुनने के लिए, जहां पे पैसों से लोगों ने पंडाल लगाया था ना, कनिष्ठ वाला वहां चला जाएगा उठ के, लेकिन मध्यम वाला नहीं जाएगा, उसको पता है। ठीक है, वो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह श्रवण, किसकी तरह करो, सूत गोस्वामी की तरह श्रवण करो। किससे श्रवण करो, सुखदेव गोस्वामी की तरह, सुखदेव गोस्वामी का जो प्रतिनिधि होना चाहिए। और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना की पद्धति का उपदेश करना चाहिए। अभी परीक्षित महाराज जो है वो देखो, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, मतलब पूरे भारतवर्ष के राजा, ये महाराज परीक्षित, अर्जुन का पोता। ठीक है, उनको सुनाने के बदले अगर सुखदेव गोस्वामी चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, वो चुपचाप बैठ के कथा सुनाने के लिए, है ना। अब राजा जो है, राजा तो राजा की तरह वस्त्र पहन के बैठा है, आभूषण पहन के बैठा है, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी है, जो सिर्फ 16 साल के नव युवक है, वो बिल्कुल नग्न बैठे हैं वहां पे, सुखदेव गोस्वामी जी, और सबको श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं।
श्रीमद् भागवतम महापुराण जैसे ही समाप्त हो जाता ना, वो किसी की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखते कि ये राजा है, ये संत है, ये संत मुनि है, भाई इसके पास तो ज्ञान है, वो उसके पास वैराग्य है, इसके पास कितनी सिद्धियां हैं, इतने प्रकार की तपस्या इन्होंने की हैं, ये तो पूरा का पूरा संसार दे सकते हैं मेरे को। तो जो मुनिगण वहां पर बैठे थे, वो सामर्थ्य था उनमें इन सब चीजों का, लेकिन उन्होंने किसी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा, देखते नहीं थे वो। राजा परीक्षित को कथा सुनाकर वो वहां से वैसे चले जाते थे, वैसे निकल जाते थे जैसे हम लोग मतलब किसी राह से निकलते हैं, मतलब कि किसी जगह से हम बाहर आ जाते हैं, मान लो हम किसी के घर में गए, वहां से चुपचाप बाहर आ गए, कमरे में गए बाहर आ गए, ऐसा। तो जरूरत ही नहीं है। और श्रवण कैसे करना है? सूत गोस्वामी की तरह, सुखदेव गोस्वामी की तरह प्रचार करना है, प्रवचन करना है। मतलब ऐसा कि किसी से पैसे पूसे, शक्ति सिद्धि कामना कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखनी। अब नव जिज्ञासु भक्त, जिसको यानी कि कनिष्ठ भक्त कहा गया है, उनको, ऐसे भक्तों को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पते की बात बताते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको डांस चाहिए। एक बारी कह दे गुरु जी जा ऐश कर ले, ये नाचेंगे वहां पे जाके। और औरतों का तो स्वभाव है, जहां चमत्कार वहां नमस्कार, जहां पे शहद टपक रहा है, जहां पे अमृत वर्षा हो रही है, जहां पे फूलों के ऊपर जुतियों की छाप बन रही है ना, उसमें गलत नहीं है। उनके महाराज जी में बिल्कुल शक्ति है, मैं कहती हूँ है शक्ति, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन उनके डिवोटीज को भी सोचना चाहिए ना कि हमारे महाराज ने अगर शिव जी का नाम लिया, उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तो शिव जी की भक्ति करो, शिव जी का नाम लो ना। लेकिन वो क्या गुरु से मांग रहे हैं? एक बारी कह दे गुरु जी जा है ऐश कर ले। ऐश कर ले तो क्या कर? भौतिक संसार में फिर से फंस, फिर से फंस, फिर से अमीर हो, फिर से गलत काम कर, फिर से नरक भोग, फिर से आ जाना, फिर थोड़ा स्वर्ग भोग लेना, फिर आ जाना। हमटी डमटी चलता रहेगा उसका। सर्कस वाला जो झूला हम मेले में घूम झूलते हैं, गोल गोल वाला, गोल गोल वाला, गोल गोल वाला, उसका तो वही होगा। उससे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जो नव दीक्षित भक्त होते हैं, लाइक जिसको कृष्ण भक्त कहा गया है, ये लोग वहां पे जाएंगे जहां पे रौनक मेला हो, जहां पे चहल पहल हो, भीड़ हो, भड़ाका हो। कौन आ रहा है? फेमस पर्सनैलिटी कोई आ रही है जिसने 25 लाख रुपया लिया है कीर्तन करने का, कथा करने का है। हाँ, आना तू, हाँ जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा। वहां पे चला जाएगा, वहां पे जाकर सुनने का दिखावा करता है। कैसा दिखावा करता है? किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। व्यवसायिक व्यक्ति जो पैसे लेके आपको प्रचार कर रहा है, पैसे लेके प्रवचन कर रहा है, पैसे लेके आपको कथा सुना रहा है, उससे सुनेगा जाकर ये। और वहां पे जाकर क्या खाएगा? वो उनके पंडाल में बड़ा कुछ लगा था, जलेबियां, समोसे, कचौरी, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, टिक्कियां, समोसे, इतना कुछ था वहां पे, कुल्फी, रबड़ी, रसमलाई, बड़ा कुछ खाया उधर, उधर उनकी कथा में। हाँ, जिसने कथा कराई थी बड़ा अमीर अंकल था वो, पता है तुझे? मैं बड़ा मजा आया, आराम से कथा सुनी, थोड़ा नाचा गाया, डांस डूंस किया। वो लड़कियों ने भी बड़े मजे से आई थी, लड़कियां भी नाच रही थी वहां पे। और एक आदमी मोर बना हुआ था, राधा रानी का, वो मोर बन के नाच रहा था, वो बड़ा सुंदर लग रहा था मोर। अच्छा, हाँ और नहीं तो क्या। फिर मैंने बड़ा कुछ खाया, बड़ा मजा आया। अंकल बड़े अमीर थे, मजा आ गया, मतलब कि आत्मा तृप्त हो गई, इतना मजा आया। मगर जहां पे वास्तविक ज्ञान दिया जा रहा है, ये वहां पर सुनने की कोशिश नहीं करेगा, ये वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं पे बता दिया है कि ये लोग क्या करेंगे, किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करेगा। इसी प्रकार से श्रवण और कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। मामला गड़बड़ है, बहुत पुराना गुरदास मान का गाना था, शायद मेरे मम्मा पापा के जमाने का। इस प्रकार श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है, अतः इस दोषपूर्ण विधि से, विधि के प्रति अत्यंत अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो अलर्ट हो जाओ। अगर कोई आपको बोले कि चल वहां पे फलाने फलाने आए हैं, फेमस है, इतना पैसा लिया, इतना खर्च किया, इतना बड़ा ग्राउंड में पंडाल लगाया, वहां पे खाने पीने की भी चीजें होंगी, नहीं जाना है। पैसे देके जहां कथा हो रही है वहां नहीं सुनना है। बिकॉज आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होने वाला, फालतू के 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी किस तरह से वेस्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है ना, भगवान जी के बारे में। गीता भगवान की वाणी है, वो भी दिव्य है। श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में है, इनफैक्ट वो भागवतम महापुराण जो है भगवान ही खुद ही है, वो भी दिव्य विषय है। किंतु ऐसा होते हुए भी किसी व्यवसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब भी आपको पता है कि ये भगवान की वाणी है, कई लोग एक्सक्यूज देते ना, हम तो कथा तो देखो भगवान की है, जो मर्जी करे, उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा। है तो भगवान के बारे में ना, बोल तो वो भगवान के बारे में रहे ना, बता तो वो सारा भगवान की गीता के से रहे हैं, बता तो वो सारा भागवतम से रहे हैं। तो फिर क्या हो गया? हमने तो भगवान के बारे में सुनने जाना है, फिर क्या हुआ कोई पैसे लेकर कर रहा है तो? वो कह रहे हैं तब भी नहीं सुनना, भले ही आपको पता है कि दिव्य ज्ञान दे रहा है, भगवान का भला ज्ञान, भगवान के बारे में, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, तब भी नहीं सुनना। क्यों?
क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है, क्योंकि भागवतम महापुराण गीता जो है ये हमारे दूध के समान है। अगर दूध को कोई सांप आकर निकल जाता है, सांप ने जीभ से टच कर दिया, अगर हम वो वाला दूध पिएंगे, अपने परिवार को पिलाएंगे, तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएगा। उसी तरह से वो दूध को दूषित कर देता है, जिस तरह से सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। विषाक्त का मतलब हो गया जहरीला, विष मतलब जहर ना, विषाक्त मतलब जहरीला कर देता है, विषैला कर देता है, उसको हिंदी में विषैला भी बोलेंगे। अतः निष्ठावान व्यक्ति को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों को, यानी कि हमें अपनी परंपरा के जो आचार्य हैं, उन्होंने जो टीकाएं लिखी हैं, जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उनके द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। पहले तो देखो हमारे पास जो प्रभुपाद जी के शास्त्र हैं, जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया, पहले तो हम उतना ही पढ़ ले तो बहुत 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 बड़ी बात है। लाइक भगवत गीता भी अच्छे से समझ ले, आत्मसात कर ले, जीवन में उतार ले, बहुत बड़ी बात है। भागवतम पूरा पढ़ ले इसी जिंदगी में, मतलब पढ़ना लाइक स्टडी करना अच्छे से कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमसे ये तो नहीं हो रहा। लेकिन हम सोचें कि बाकियों का भी कर लेंगे, तो वो नहीं। अगर आपने कर लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, तो अपने षडगो स्वामियों को पढ़ो, अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य है उनके लिटरेचर को पढ़ो, है ना। तो फिर ठीक है, फिर हमारी उन्नति हो सकती है। बट ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य की सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। अगर आपने भगवान जी के शुद्ध भक्त जो परंपरा में आ रहे हैं, प्रमाणिक है, अपनी परंपरा से नहीं सुना, श्रवण नहीं किया, जो कि पैसा लेके कथा नहीं सुना रहे हैं, श्रवण नहीं किया, तो आप उन्नति नहीं कर सकते, भक्ति में तरक्की नहीं हो सकती। श्रवण किए बिना तो टोटली नहीं हो सकती। सुनना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम सबसे पहले आता है। तो बिना श्रवण किए या आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है। वो कल भी हमने पढ़ा था, शब एव केवलम, कल एक श्लोक में हमने लर्न किया था, आई थिंक। कौन सा श्लोक था जो याद किया था? तो ये था आपका पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 8वें नंबर का श्लोक। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयद्यदिरतिम श्रम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके, तो वो निरी व्यर्थ का श्रम ही होती है। तो अगर आपने सुन भी लिया तो खाली टाइम जाया, मेहनत जाया, पेट्रोल फूका, टाइम जाया किया, और खा पी के पेट पे हाथ फेरा, डकार मार के घर आ गए, तो क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा, ये रुकावट हो जाएगी भक्ति के पथ में आपकी, अवरोध जैसा रुकावट हो जाएगी, पत्थर की तरह आ जाएगा ये। अतएव जब तक श्रुति, श्रुति का मतलब हो गया सुनना, स्मृति, स्मृति का मतलब जो हम सुनकर याद रखते हैं। बिकॉज देखो हमारे शास्त्र जो है ना, वेद, ये दो भागों में विभाजित है मोटा मोटा, श्रुति और स्मृति में। श्रुति का मतलब होता है सुनना, जैसे भगवत गीता भागवतम, इसको सुनते भी हैं, है ना। और सुनाया भी गया है, ये संवाद भी है इसमें, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और स्मृति का मतलब होता है जो हमारी इतिहास का हिस्सा हो, हिस्ट्री का पार्ट हो। जैसे महाभारत हुआ है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध हुआ है, तो हिस्ट्री का इतिहास है, पता लगता है कब हुआ, 5000 साल पहले की बात है, हुआ। स्मृति। तो जो चीजें हम सुन रहे हैं, उसको हमने मेमोरी में डाल देना है, स्मृति। अतएव जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमारी मेमोरी में नहीं पड़ेगा। पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे, या फिर जो हिस्ट्री का हिस्सा है, इतिहास, जैसे कई लोग कहते हैं ये मिथोलॉजिकल है, मिथ नहीं है, रियल है ना। कई लोग कहते हैं रामायण नहीं थी, राम नहीं थे, राम थे ना, मिले ना आपको सबूत वहां पे, जो पानी में पत्थर राम के नाम के तैर रहे हैं, कैसे मिल गए फिर? तो पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो, जब तक ऐसे, सॉरी, तब तक भक्ति को, ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। त्याज्य मतलब त्याग देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं देनी चाहिए, जो परंपरा में नहीं आ रहा, ठीक है, जिसको अधिकार नहीं है, जो पैसे लेके पढ़ा रहा है, पैसे लेके ज्ञान दे रहा है आपको, ठीक है। देखो भौतिक संसार में कोई टीचर है, वो चलो ठीक है, वो लग जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे भागवतम गीता वगैरह का जो ज्ञान दे रहा है आपको, लेकिन वो पैसे लेकर दे रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो पैसे लेके पढ़ाता है, एक तो उसकी अपनी पोटेंसी भी कम हो जाती है ना। वो आत्म साक्षात्कार का जो वैसा वाला लेवल होता है, उस तक नहीं पहुंच पाता, एक तो वो चीज कम हो जाती है। दूसरा जहरीले दूध वाला एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने जो दिया, हमने पढ़ लिया। तीसरा हमारा हृदय का शुद्धिकरण नहीं होने वाला। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी, अनअधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट जो अपनी भी परंपरा में है ना, मतलब कि अपने जो हम भाई बहन है, जो गुरु भाई बहन है, लाइक जो हम जूनियर्स हैं, वैसे तो भक्ति में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, माफ करना, लाइक किसी को भी हम शुद्ध भक्त नहीं कहना चाहिए।
वैदिक और जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसको भी अगर आप शुद्ध भक्त उसके मुंह पर कहोगे, उसको भी बुरा लगेगा कि आप तो शुद्ध भक्त हैं। उनको बुरा लगेगा, नहीं मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे गुरु महाराज शुद्ध भक्त है। आप उनको बोलोगे, उनके क्या, नहीं मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे गुरु महाराज शुद्ध भक्त है। हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो भक्त कहलाने के लायक नहीं, हम तो वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है। जो सच्ची में भक्त होगा भगवान का, जो सच में शुद्ध भक्त होगा, वो यही कहेगा। जो सच में विनम्र होगा, जो सच में हम्बल होगा, वो यही कहेगा कि भाई मैं नहीं हूँ शुद्ध भक्त, मेरे को मत बोलो शुद्ध भक्त। अपराध मत लगाओ अपने आप को और मेरे को, मैं नहीं हूँ शुद्ध भक्त। अनअधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात कर कर अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यही ध्यान जो है वो क्या कहलाता है, या समाधि कहलाता है। ठीक है जी। समझ में आ गया। आज लेक्चर लंबा हो गया बिकॉज देखो उसमें शबनम के बारे में काफी बातें थी, और थोड़ा सा ना इसकी लैंग्वेज, अब एक भक्त ने बोला था कि भाई मैंने, मेरे को कल मैसेज आया था कि मैंने खुद से पढ़ा इसको, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लैंग्वेज बड़ी टफ लगी पहले फर्स्ट पेज की खास तौर पे। ठीक है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैंने आसान भाषा में अपने तरफ से थोड़ा समझाने का, अपनी मंद बुद्धि के हिसाब से थोड़ा समझाने का प्रयास किया। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे। बाकी आप लोग खुद से अब तात्पर्य रीड करेंगे ना पूरा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीजें मैं नहीं बता पाई वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी अब, समय की अभाव की वजह से जो मैं नहीं बता पाई हूँ। अगर आप खुद से स्टडी करोगे अब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं। मेरा ना वाईफाई थोड़ा खराब है, अभी मेरा मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया है, तो शाम वाली कक्षा चले तो उसके लिए मैं सुबह सुबह 3 बजे नहीं चला रही हूँ, मतलब कि आ रही खुद से। बट आप लोगों को 3 बजे उठना है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं नहीं आ रही, तो आप लोग अपनी साधना के ऊपर असर डाल लो इस चीज का कि हम जाएंगे बाद में, ये कौन सा आ रही है टाइम पर, ये तो बाद में आएगी, हम भी बाद में चले जाएंगे, हम भी 6 बजे चले जाएंगे, 7 बजे चले जाएंगे, ऐसे मत करना। ठीक है, मेरे साथ समस्या है थोड़ा, आपके साथ नहीं है। तो फिर आप लोग प्लीज समय पर आ जाएंगे। मैं हूं या ना हूं, मेरे मरने के बाद भी भक्ति तो करनी है ना, मेरे को दिखाने के लिए या मेरी प्रसन्नता के लिए थोड़ा करनी है माला की माता जी आई है 3 बजे तो हम भी 3 बजे आ जाएंगे, वो नहीं आई है तो हम भी 7 बजे जाएंगे, ऐसा नहीं करना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को मेरी बात से, मेरी वाणी से कुछ हार्म हुआ हो, कुछ हानि पहुंची हो, कुछ चोट पहुंची हो, हृदय में पीड़ा हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण।